हेलो चैंपियंस, वेलकम टू एसएससी मैथ्स बाय रविरंजन राजपूत। और आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं। जितने भी पीवाई क्यूज आए हैं 2010 से लेकर के 2023 तक वो सारे हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रेशियो है ना, थोड़ा बहुत जो थ्योरी है वो मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, फिर हम चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब रेशियो में क्या क्या यूज है वो देखिए। सबसे पहले आता है बैलेंसिंग का। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर A:B रेशियो दिया हुआ है 1:3 एंड B:C रेशियो दिया हुआ है 2:3। ओके, तो फाइंड द रेशियो ऑफ ABC, है ना, इसको बैलेंस करना। अब देखिए लॉजिक क्या कहता है कि यहाँ पे B की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे B की वैल्यू कितनी है 3 है, यहाँ पे B की वैल्यू कितनी है 2 है। ऐसा नहीं हो सकता। रेशियो की वैल्यू हर जगह क्या होती है, सेम होती है ना। और जैसे ही सेम करेंगे अपना रिलेशन आ जाएगा ABC में क्या है। अब अगर तीन क्वांटिटी है, ABC तीन क्वांटिटी है, तो आप बेसिक अप्रोच से भी जा सकते हैं। कैसे? A:B कितना दिया हुआ 1:3 और B:C कितना दिया है 2:3। ये रिलेशन दिया हुआ है। सिंपली B को क्या करना है, सेम करना है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया। क्या दोनों इक्वल हो गया। अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो A की वैल्यू कितनी आ गई 2, B की वैल्यू कितनी हो गई 6। अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। कितना आ गया 9। कितना आ गया 9। तो रेशियो क्या आ गया 2:6:9। ये हो गया बेसिक अप्रोच। अगर तीन ही क्वांटिटी है तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप बेसिक अप्रोच से ही जाए। बट और क्या क्या ट्रिक्स हो सकते हैं, और क्या क्या अप्रोच हो सकते हैं वो सीखिएगा। इसी को जो ट्रिक जनरेट हुआ वो इसी से हुआ है ना। क्या लिखा हुआ है ABC तीन क्वांटिटी है। A:B दिया हुआ 1:3 और B:C दिया 2:3 है ना। तो यहाँ पे गैप है, दिख रहा है ये गैप। इन दोनों गैप को फिल करना है। कैसे? जो प्रीवियस क्वांटिटी दिख रहा है आपको इसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे लिख दीजिए 3 है तो 3 है, यहाँ 2 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, है ना। ओवरऑल मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 × 1 2, 3 × 2 6, 3 × 3 9। डन। 2:6:9। बट ये जो लॉजिक है, ये जो अप्रोच है वो 4 क्वांटिटी के लिए लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर है। 3 के लिए तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। अब ध्यान से अगर देखेंगे तो जो ट्रिक आया है वो इसी से आया, मेथड से ही आया है ना। क्योंकि यहाँ पे आपने 3 लिखा है। 3 क्यों लिखा, ध्यान दीजिए इधर। क्योंकि ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ, ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ। क्योंकि यहाँ पे जो क्वांटिटी लिख रहे हैं उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वर्टिकली मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे वर्टिकली मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये डिफरेंस है, इसलिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। लेकिन अगर इसको वर्टिकली करेंगे तो ये 3 यहाँ चला जाएगा और ये 2 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है। एक और तरीका है, देखिए कैसे। A:B कितना दिया हुआ 1:3 और B:C कितना दिया हुआ है 2:3। यही तो दिया हुआ। ABC फाइंड करना, क्या करना, फाइंड करना ABC। एक चीज ध्यान रखिएगा हमेशा कि जब भी डेटा आपको लिखना हो तो बिल्कुल ऑर्डर में चलना चाहिए। A:B उसके बाद B:C होना चाहिए। C:B अगर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ भी, है ना। प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए। A:B B:C। ऐसा नहीं कि C:B करके लगा देंगे लॉजिक तो आंसर आ जाएगा, फिर रॉन्ग हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा, फिर क्या हो जाएगा, आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अब लगाइए यहाँ पे, देखिए लॉजिक क्या कहता है। ए कहाँ है, ए देखिए कहाँ है, ए सिर्फ यहाँ है तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए। A:B:C निकालते हैं ना। ए कहाँ रहा है, एक ही रो में आ रहा, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 × 2 कितना आ गया 2। अब क्या निकलना, B कहाँ आ रहा, देखिए B कहाँ आ रहा, देखिए यहाँ। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2 ऐसे आएंगे। 3 × 2 कितना आ जाएगा 6। C कहाँ आ रहा, देखिए सिर्फ एक ही रो में है तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 × 3 कितना आ जाएगा 9। 3 × 3 कितना आ गया 9। सिंपल, कोई मुश्किल नहीं। ओके, 4 का लेते हैं एग्जांपल तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा, है ना। सपोज कीजिए A:B 2:3 दिया हुआ है, B:C 4:5 दिया हुआ है और C:D 1:2 दिया हुआ है ना। ये रिलेशन दिया हुआ है ना। A:B B:C और C:D। दोनों ट्रिक बता रहा हूँ, एक साथ बता रहा हूँ दोनों, तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा।
पहला अगर ट्रिक में यूज करूं तो क्या कहता है, चारों को लिख दीजिए लाइन से, ए बी सी डी, चारों में रिलेशन निकालना है। ठीक है, ए इस टू बी कितना दिया है, 2:3, 2:3। बी इस टू सी कितना, मैं फिर से बोल रहा हूँ ऑर्डर में है। अगर ये सी इस टू बी दिया हुआ रहता है, क्या करेंगे हम उसको चेंज कर लेंगे, पूरा प्रॉपर ऑर्डर फॉलो होना चाहिए, जहां खत्म वहां से शुरू, जहां खत्म वहां से शुरू, है ना, फिर गलती नहीं होगा। अगर आप रैंडमली लिख देंगे गलत हो जाएगा, पक्का गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बी इस टू सी कितना है, 4:5, ये कितना है 4:5। फिर सी इस टू डी कितना दिया, 1:2, सी इस टू डी कितना दिया, 1:2 दिया। अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पे देखिए क्या 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 फील होगा, 3 3, यहाँ क्या हो जाएगा 5, यहाँ क्या हो जाएगा 4, यहाँ क्या हो जाएगा 1 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए कितना आ रहा है, 4 × 2 कितना आ रहा है 8, 4 × 3 12, 5 × 3 15, 5 × 3 30, 15, 15 × 2 30। सो दिस इज अ रेशियो, कितना आ गया देखिए, 8:12:15:30। देख रहे हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। अब सेम इसी क्वेश्चन को, है ना, इस मेथड से करके दिखाता हूं, है ना, इसी क्वेश्चन को इस मेथड से करके दिखाता हूं। यही भी लिख रहा हूं ताकि आपको दोनों एक साथ समझ में आ जाएगा। ये 1 हो गया, ये ट्रिक 1 हो गया, एंड अभी ट्रिक सेकंड करते हैं। देखिए क्या, ए इस टू बी लाइन से लिख लीजिए, जैसे जैसे दिया हुआ, ए इस टू बी कितना दिया हुआ है 2:3, बी इस टू सी कितना दिया हुआ है, बी इस टू सी कितना दिया हुआ देखिए 4:5, सी इस टू डी कितना दिया देखिए 1:2। अब निकालिए इसका वैल्यू, है ना, ए बी सी डी का रेशियो निकालना है, ए बी सी इस टू डी निकालना है। ठीक है, ए इस टू बी इस टू सी इस टू डी निकालना है। तो पहले देखिए ए कहाँ आ रहा है, ए कहाँ आ रहा है, देखिए एक ही जगह आ रहा है, और कहीं ए दिख रहा है क्या, नहीं, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधा सीधा क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना आ गया, 4 दूनी 8 हो गया। बी कहाँ आ रहा है, देखिए बी कहाँ आ रहा है, देखिए यहाँ और यहाँ आ रहा है, मतलब कैसे आना है, यहां से स्टार्ट की, यहां से स्टार्ट की, यहां से स्टार्ट की, है ना, और ऐसे घूम जाना, ऐसे घूम जाना, ऐसे घूम जाना। ठीक है ना, तो 3 × 4, सारे केसेज में ऊपर से नीचे तक आना है, इसी का ध्यान रखिएगा, सारे केसेज में ऊपर से नीचे तक आना है। बिल्कुल, आने का रास्ता क्या है वो कैसे डिसाइड करेंगे, टर्म्स कहाँ कहाँ लिखा उससे डिसाइड करेंगे। तो बी यहां से स्टार्ट हुआ, इधर घूम गया, तो नीचे तक तो जाना ही है, तो 4 × 3 × 1 कितना आ गया 12। अब सी को देखिए कहाँ कहाँ, सी कहाँ देखिए, यहाँ और यहाँ, यहाँ और यहाँ, मतलब सी यहाँ और ऐसे आएगा, ऊपर तो जाना ही है, ऊपर कैसे जाएगा, सीधा, मतलब इस तरीके से, मतलब 5 से 15 और इंटू 1 15। डी कहाँ देखिए, डी कहाँ देखिए, सिर्फ एक जगह, डी कहाँ देखिए, सिर्फ एक जगह, तो कहाँ सीधा आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, सीधा आ जाएगा। 5 से 15 दूनी 30, कितना हो गया 30, कितना हो गया 30। मैंने दोनों अप्रोच बता दिया आपको, आपको जो बेटर लगता है आप उसके साथ जाइए। आपको, आप इसमें कंफर्टेबल है इसका यूज कीजिए, आप इसमें कंफर्टेबल है आप इसका यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यही लॉजिक है बैलेंसिंग का। एक बार अगर आपको बैलेंस करना आ गया, फिर सारे क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, हाँ, एक और चीज ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होता है कि ए इस टू बी दिया रहता है ना, बी इस टू सी भी दिया रहेगा, सी इस टू डी भी दिया रहेगा, और पूछेगा क्या, फाइंड ए इस टू डी, है ना। कई बार इस तरह के क्वेश्चन से पूछता है, ए बी बी सी सी डी दे देगा और ए और डी में रिलेशन पूछ देगा, फर्स्ट और लास्ट में, है ना। तो देख रहे हैं फर्स्ट और लास्ट में रिलेशन आ रहा है, मतलब बीच के सारे क्या होना चाहिए, कैंसिल आउट होना चाहिए। तो होता क्या है कि ए बाई डी को क्या हम लिख सकते हैं, ए बाई बी इंटू बी बाई सी इंटू सी बाई डी लिख सकते हैं। क्या देखिए, ये तीनों डेटा दिया हुआ है, ये दोनों इक्वल है। कैसे देखिए, बी से बी कैंसिल हो गया, सी से सी कैंसिल हो गया, कितना आ गया ए बाई डी। देख रहे हैं, तो ये अप्रोच भी आपको आना चाहिए, है ना, कि अगर मान लीजिए चारों में डेटा निकालना हो, चारों में रिलेशन निकालना हो, तो ये अप्रोच हमने ऑलरेडी सीख लिया, है ना। ये अप्रोच हम लगाएंगे, या ये लगा सकते हैं या ये लगा सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ ए और डी में पूछा है, तो ये तरीका तो ये भी है कि अब चारों निकाल लीजिए, ए और डी पूछा, कितना आंसर आ जाएगा 8:30, दैट इज आंसर। लेकिन सिर्फ ए और डी अगर पूछा है, तो मैं चारों में रिलेशन क्यों निकालूं, सीधा क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा, किसमें, ए और डी में। यहां देखिए, है ना, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तीनों रेशियो को मल्टीप्लाई कर दिया, ऑटोमेटिक रिलेशन किसमें आ गया, ए और डी में आ गया। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ए इस टू बी दिया, देखिए 2:3,
B/C कितना दिया 4:5 और C/D दिया देखिए 5:9, A और D पूछा, देखिए पहला ही सवाल मिल गया A/D। तो हमें चारों में रिलेशन निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा क्या लिखेंगे A/D क्या होता है बोलिए A/B इंटू B/C इंटू C/D। A/B कितना दिया देखिए 2/3, B/C कितना दिया देखिए 4, 5, C/D कितना दिया देखिए 5:9, ये दिया था देखिए 5 5 कैंसिल हो गया क्या, और क्या कैंसिल हो रहा है नहीं, कितना आ गया आंसर देखिए 8/27, A/D कितना आ गया 8:27, कितना आ गया 8:27। देख रहे हैं आसानी से कर सकते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं। अगला सवाल है क्या कह रहा है देखिए 3A = 6B = 9C, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ A/B/C। ध्यान से देखिएगा इधर एक और कॉन्सेप्ट आ गया देखिए 3A = 6B = 9C, ये दिया हुआ है। पहले प्रॉपर बेसिक अप्रोच सिखाता हूँ, एक क्वेश्चन बाकी चलेंगे आगे फटाफट करेंगे। इक्वल टू मान लिया हमने के, तीनों बराबर है, इक्वल टू मान लिया के। यहां से A की वैल्यू कितनी हो गई K/3, B की वैल्यू कितनी हो गई K/6, C की वैल्यू कितनी हो गई K/9। तीनों का रेशियो पूछा, क्या पूछा रेशियो, तो रेशियो क्या हो जाएगा K/3 इंटू K/6 इंटू K/9, यही तो होगा। K क्या हो गया कैंसिल हो गया, कितना आ गया आंसर 1/3 = 1/6 = 1/9, यही तो आ गया है ना। लेकिन हमें क्या दिया इंटीजर फॉर्म में दिया है, तो इसका एलसीएम कितना होता है, ध्यान से देखिए 18 एलसीएम दिख रहा है, कितना 18 से क्या कीजिए सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि रेशियो को किसी भी नॉन जीरो क्वांटिटी से आप क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, रेशियो चेंज नहीं करेगा। ठीक है 18 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये कितना आ जाएगा 6, ये कितना आ जाएगा 3 और ये कितना आ जाएगा 2। आंसर कितना आ गया 6:3:2, 6:3:2। बट मैं ये कर रहा हूं कि इतना करने की जरूरत ही नहीं है, इतना क्यों करना है ना, इतना क्यों करना, इतना लेंदी प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं है ना। सीधी सी बात है, ध्यान रखिएगा। जैसे ये दिया हुआ सवाल 3A = 6B = 9C है ना, ये डेटा हमें दिया हुआ है, हमें क्या करना है A/B/C का रेशियो फाइंड करना है। ठीक है यही तो फाइंड करना है ना। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी डेटा लिखा होता है, जो भी डेटा नीचे लिखा हुआ है ना, जैसे इसको अगर मुझे लिखना हो तो क्या लिख सकता हूं मैं A/1/3 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ना। इसको क्या लिख सकते हैं B को 1/6 लिख सकते हैं ना। इसको क्या लिख सकते हैं C/1/9 लिख सकते हैं क्या, देखिए लिख सकते हैं ना, इजीली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो लिखा हुआ है A/B, B/C, ये जो नीचे दिख रहा है डेटा आपको डिनोमिनेटर में, यही क्या होता है रेशियो होता है ना। तो डायरेक्ट हम कहां पर पहुंच जाएंगे, यहां पे आ जाएंगे, डायरेक्ट हम यहां पहुंच सकते हैं। डायरेक्ट हम कहां पहुंच सकते हैं, इस लाइन पे पहुंच सकते हैं, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। बीच का ये दो स्टेप है, इसको हम चाहें तो क्या कर सकते हैं स्किप कर सकते हैं, है ना, स्किप कर सकते हैं। ओके क्योंकि अगर ध्यान समझिएगा, अगर लिखा हुआ कहीं पे दिख रहा है आपको A/2 = B/3 = C/4, अगर आपसे पूछ दे कि ABC का रेशियो बताइए, तो यही ABC का रेशियो है, कितना 2:3:4, यही तो रेशियो है। क्यों, क्योंकि अगर इक्वल टू मैं K करूंगा, इक्वल टू अगर आप K करेंगे तो A कितना हो जाएगा 2K, B कितना हो जाएगा 3K, C कितना हो जाएगा 4K, बाद में K क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 2:3:4। ओके तो जब भी डेटा इस तरह से दिया हुआ मल्टीप्लाई फॉर्म में दिया, उसको सबको एक साथ नीचे ले आइए डिवाइड में, ठीक है ना, ले आइए। ठीक है तो यही जो नीचे लिखा हुआ यही क्या है, इसका रेशियो है। लेकिन रेशियो चूंकि इंटीजर फॉर्म में दिया है तो बाद में क्या करेंगे, उसके एलसीएम से क्या करेंगे, हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, उसके एलसीएम से क्या करेंगे, हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर शॉर्टकट करना और इजिली करना है तो ये भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी नहीं करना। अगर आपको सीधा सीधा देखिए तीनों का एलसीएम क्या है, 369 का एलसीएम कितना होता है 18, 369 का एलसीएम कितना होता है 18 से डिवाइड कर दीजिए, पूरे को 18 से डिवाइड कर दीजिए, ये लीजिए पूरे को 18 से डिवाइड कर दीजिए, आगे आंसर कितना आ गया 6, ये कितना आ गया 3, ये कितना आ गया 2, 6:3:2 डायरेक्ट आंसर। लेकिन मैंने ऐसे इसलिए बताया ताकि पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ जाए, फिर क्या हो जाएगा, इस चीज को याद करना बहुत इजी हो जाएगा, दिमाग में फिट हो जाएगा कि अच्छा ऊपर का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, हमेशा 1 होना चाहिए। ऐसे याद रखिए, ऊपर का कोफिशिएंट A B C का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, हमेशा 1 होना चाहिए। न्यूमरेटर में
ए बी सी के साथ हमेशा क्या होना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए, ऊपर में कुछ और कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो इसको अगर नीचे लाना तो क्या करना पड़ेगा, तीनों को नीचे अगर लाना है तो तरीका क्या है, तीनों के एलसीएम से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। क्यों, क्योंकि रेशियो को किसी भी नंबर से अगर हम डिवाइड या मल्टीप्लाई करें रेशियो चेंज नहीं करता है। इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे, फायदा उठाएंगे, ठीक है, सीधा आंसर आएगा। एक और सवाल है, देखिए इसको करते हैं, है ना। a:b:c दिया हुआ, तो पहले तो क्या कीजिए, आप चाहें तो इसको आप फटाफट क्या कीजिए, इसको इंटीग्रल फॉर्म में ले लीजिए, ज्यादा इजी रहेगा। तो a:b:c कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, इसका एलसीएम कितना है 12, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ जाएगा 3:4:6, ये आ गया। बट ये नहीं पूछा, पूछा क्या a/b बताइए, b/c बताइए, c/a बताइए। कोई बात नहीं, सारा abc तो मिल गया हमें, अब क्या दिक्कत है, a/b यहाँ लिख रहा हूँ, a/b, ये चलिए डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। a/b, तो a कितना है 3, b कितना है 4, 3/4 इस टू b/c, है ना, b/c मतलब 4:6। अगला क्या पूछा, c/a मतलब 6/3, इसका रेशियो पूछा है, इसका क्या पूछा है, रेशियो पूछा है ना। तो सीधा सीधा दिख रहा है, अगर आप चाहो तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये 2 ये 3 और ये कितना आ गया 2, है ना। लेकिन हमें इंटीग्रल फॉर्म में लिखना है, तो नीचे कितना दिख रहा है 4 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से कितना आ जाएगा, ये 9, इसको 12 से करेंगे कितना आएगा 4 × 2 8, इसको 12 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ जाएगा 24, कितना आ गया आंसर देखिए 9:8:24, 9:8:24, ठीक है। अगला सवाल देखिए, एक और इजी सा सवाल आ गया, देखिए, है ना। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि रेशियो जो होता है ना, a/b लिखिए चाहे आप जो भी लिखिए, तो जब आप रेशियो लिखते हैं a/b, तो ये रेशियो तभी कहलाएगा जब a और b दोनों का नेचर क्या है, सेम है। जैसे हम लिखते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स अपॉन नंबर ऑफ बॉयज, रेशियो लिखते हैं ना, तो जो रेशियो है वो बॉयज और गर्ल्स का नहीं है, ये रेशियो नंबर ऑफ गर्ल्स अपॉन नंबर ऑफ बॉयज का है। तो a भी एक नंबर है, b भी क्या एक नंबर है, तो दोनों का नेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, दोनों क्वांटिटी का नेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं, है ना। उसी तरीके से अगर आप रेशियो लिख रहे हैं, जैसे यहाँ देखिए रेशियो, ये लीनियर है तो ये भी क्या है, लीनियर है ना। तो रेशियो में वही लीनियर अपन क्वाड्रेटिक रेशियो नहीं फाइंड कर सकते, समझ आ रही बात, है ना। लीनियर का लीनियर से, क्वाड्रेटिक का क्वाड्रेटिक से, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं x² को काट के x लिख दूं, यहाँ पे सिर्फ x लिख दूं, आप रेशियो फाइंड कर ही नहीं सकते, रेशियो कांट बी डिटरमाइंड, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी यहां से देखिए दिया हुआ 5x अपॉन प्लस 2y अपॉन कितना दिया हुआ 10x प्लस 3y इज इक्वल टू 5/9, है ना। यहां से क्या करते हैं, x/y के वैल्यू निकालते हैं, कितना आ रहा है, कितना है 45 - 50 कितना आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 18 माइनस 15 कितना आ गया 3, ये आ गया देखिए रेशियो x/y कितना आ गया देखिए 3/5 कितना आ गया 3, है ना। तो अब चाहे तो x को 3 के ले सकते हैं, y को क्या ले सकते हैं 5 के ले सकते हैं, बट जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ भी हमें क्या चाहिए, रेशियो ही चाहिए। तो सीधा सीधा वैल्यू रख दीजिए। रेशियो किसका पूछा देखिए 2x² प्लस 3y² अपॉन 4x² प्लस 9y², है ना। तो 2 इंटू x² कितना हो जाएगा 9 प्लस 3 इंटू y² कितना हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 4x², 4 इंटू x² कितना हो जाएगा देखिए 9 प्लस 9 इंटू y² कितना हो जाएगा देखिए 25, ये आ गया देखिए। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 3 कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, 3 और ये 3 ये कैंसिल हो गया देखिए, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या देखिए, नहीं, तो सीधा सीधा लिख दीजिए। ये कितना होगा 25 और 6 कितना हो जाएगा 31, कितना गया 31 ना, प्राइम नंबर आ गया। नीचे कितना गया 25 या 75 और 12 कितना हो गया 87, कितना गया 87, कितना गया 31/87, कितना गया आंसर देखिए 31/87, 31/87। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, ABC है ना, 3 नंबर्स है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस a² की वैल्यू ये दी हुई है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ दिस, है ना। बहुत सिंपल तरीका है, देखिए इस तरह क्वेश्चन को करने का अप्रोच समझिएगा क्या है, ध्यान से देखिएगा इधर, है ना। इसी को मैं a² b² की जगह मैं ये भी ले सकता हूँ कि अगर सपोज कीजिए रेशियो इस तरह से दिया है a प्लस b इज टू b प्लस c इज टू c प्लस a, इसको बोलते हैं साइक्लिक ऑर्डर। क्या बोलते हैं, साइक्लिक ऑर्डर में दिया है।
ए प्लस बी, फिर बी प्लस सी, फिर सी प्लस है ना। ए बी सी में क्या लगा हुआ है, साइक्लिक ऑर्डर लगा हुआ है ना। साइक्लिक है मतलब ए बी बी सी सी, है ना। इस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करने का अप्रोच क्या है वो समझिएगा। तीनों क्वांटिटी को ऐड कर दीजिए। जैसे ही तीनों क्वांटिटी को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, ये 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। और आगे अगर आप आगे बढ़िएगा तो अगले डेटा में क्या दिया रहेगा, अगले डेटा में क्या दिया रहेगा आपको, है ना। डेटा में क्या करेंगे, यहाँ तो चलिए रेशियो फाइंड करना है, तो आगे ए बी सी की वैल्यू देने की जरूरत नहीं है ना। कई बार क्या करेगा, ए और बी और सी का वैल्यू पूछ देगा आपसे, एग्जैक्ट वैल्यू बताइए कितना है। उस केस में क्या करेंगे, वो ए बी सी तीनों का सम दे देंगे आपको, तीनों का सम क्या करेंगे आपको दे देंगे। उस तरह का सवाल भी करेंगे, है ना। यहाँ से देखिए कितना गया, 2 टाइम्स देखिए ए बी सी आ गया, इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी, इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी। और तीनों की वैल्यू एक साथ आ गई, दो की वैल्यू दी हुई है, तो फटाफट क्या करेंगे, एक एक तीनों की वैल्यू हम निकाल लेंगे। कैसे मैं करके दिखा रहा हूँ, देखिएगा ये क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तीनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, तीनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 5 1 6 4 कितना हो गया 10, 6 4 10 3 13 कितना हो गया 14, 140। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 70 आ गया, तीनों का वैल्यू एक साथ। अब देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल 70 है। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना, देखिए यहाँ दिया हुआ है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना है 61, कितना है 61। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, क्योंकि टोटल कितना है 70 है। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, -3 नहीं लेंगे, क्यों, लिखा हुआ है ए प्लस बी, ए बी सी आर पॉजिटिव नंबर्स, ओके। सिमिलरली बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी स्क्वायर निकालना है, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर देखिए दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना दिया हुआ 45, कितना दिया हुआ 45, तो 45 रख दीजिए, 70 - 45 कितना हो गया 25। यहां से बी की वैल्यू कितनी आ गई 5, है ना। तो सी स्क्वायर कितना हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल गया कितना 34, है ना। अब उधर जाने की जरूरत नहीं है, दो डेटा निकल गया, ये 34 है, ये 34 है, तो 70 - 34 कितना हो जाएगा 36, कितना आ गया 36, मतलब सी की वैल्यू कितनी हो गई 6। अब चाहे तो उसको के ले सकते हैं, ये ले लो, बट कोई मतलब नहीं है, के लेने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम क्या मान रहे हैं इसको, यूनिट मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं इसको, यूनिट। ये ए का वैल्यू 3 नहीं है, 3 यूनिट है। बी का वैल्यू 5 नहीं है, 5 यूनिट है। सी का वैल्यू 6 नहीं है, 6 यूनिट है। हाँ, ध्यान रखिएगा इस बात का, 6 यूनिट है, ठीक है। अब क्या पूछा, बी माइनस है, किया कितना आ रहा है 2:2। सी माइनस बी कितना आ रहा है 1:2। आगे बढ़िए, सी माइनस है कितना आ रहा है देखिए 3। आंसर कितना आ गया 2:1:3, कितना आ गया देखिए 2:1:3। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है, फिर से वही सवाल है देखिए, है ना। यहाँ रिलेशन किसने दिया, क्यूब में दिया, पूछा क्या है लीनियर में, है ना। क्यूब का क्यूब के साथ दे सकता है, लीनियर का लीनियर के साथ पूछेगा, ऐसा नहीं कि लीनियर का स्क्वायर के साथ पूछ दिया, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आ रहा है 10a³ प्लस 4b³ अपॉन 11a³ माइनस 15b³ इज इक्वल टू 7/5। ये रेशियो दिया हुआ 7:5, है ना। अब क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कितना गए थे, ये कितना गया 35 हो गया, और ये कितना हो गया 77 हो गया। 35 - 77 कितना हो जाएगा भाई 32 हो जाएगा, क्या देखिए, ये हो जाएगा कितना, सॉरी 50 आ रहा है ना, एक्सट्रीमली सॉरी 50 आ रहा है, कितना आ रहा है 50, और ये 77 कितना हो जाएगा 27a³, 27a³ आ गया देखिए, 27a³ आ गया देखिए। बी कितना रहा देखिए, अच्छा बी देखिए यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव है, दोनों क्या होगा ऐड हो जाएगा। तो कितना हो गया 105, है ना। 15 × 7 कितना हो गया 105, 105, और ये कितना हो गया 20, है कितना हो गया 125, कितना आ गया 125b³, ये आ गया देखिए। तो a³ अपॉन b³ कितना आ गया, a³ अपॉन b³ कितना हो गया 125/27 आ गया। तो a अपॉन b कितना आ गया, 5/3 आ गया, कितना आ गया 5/3 आ गया। अब a की वैल्यू कितनी आ गई 5 यूनिट, b की वैल्यू कितनी हो गई 3 यूनिट। रख दीजिए, रेशियो पूछा तो यहाँ रखिए, कितना आएगा 3 × है, कितना आ जाएगा 15 प्लस 5 × 3 कितना हो जाएगा, ये भी 15 अपॉन 9 है कितना हो जाएगा 9 × 5 = 45, 45 माइनस 2b कितना होगा 3 दूनी 6,
मतलब कितना आ गया देखिए 30 अपॉन कितना आ गया 39, मतलब 10/13। आंसर कितना आ गया 10/13, 10:13। देख रहे कोई मुश्किल है क्या? आराम आराम से सारे मेंस के सवाल है, आप चेक कर सकते हैं, सारे PYQ हैं CGL मेंस के। यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, फिर से देखिए वही पूछा। देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, डेटा दे दिया, डेटा दिया, लेकिन क्या इस डेटा का यूज है? नहीं है। क्यों नहीं है समझिएगा, क्योंकि हमें रेशियो निकालना है, रेशियो निकालना है तो हमें फिर एग्जैक्ट वैल्यू से क्या लेना देना। लेकिन अगर यहाँ पे पूछता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, फिर इसकी जरूरत पड़ेगी, इसके बिना फिर आप सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन रेशियो दिया है, रेशियो पूछा है, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, उसको सीधा काट दीजिए, एग्जैक्ट वैल्यू से हमें लेना देना ही नहीं है। अब आगे करिए, सेम पैटर्न देखिए, साइक्लिक ऑर्डर है ABBCCA, सबको ऐड कर दीजिए, कितना जाएगा 2 टाइम्स A + B + C इक्वल टू कितना होगा, सबको ऐड कर दीजिए 7 6 13 13 5 18। तो ABC का वैल्यू कितना आ गया, A + B + C का वैल्यू कितना आ गया 9। टोटल तीनों का सम कितना आ गया 9 यूनिट, कितना आ गया 9 यूनिट। अब हमें A का वैल्यू निकालना है, तो B + C कितना, देखिए यहाँ B + C कितना है 6 यूनिट, कितना B + C 6 यूनिट। तो 6 अगर ये 6 है तो 9 - 6 कितना आ गया A 3। B का वैल्यू निकालिए, तो A + C कितना है भाई, देखिए वहां पे A + C कितना है 5 यूनिट, 5 यूनिट है, 5 रख दीजिए यहाँ, तो 9 - 5 कितना आ गया 4। C निकालना है, तो 4 और 3 7, ये 7 हो गया, तो C कितना हो गया 9 - 7 कितना आ गया 2, कितना आ गया 2। तो देख रहे हैं ABC की वैल्यू आ गई, लेकिन ABC नहीं पूछा, क्या है 1/A 1/B 1/C का रेशियो बताइए, है ना। तो 1/A मतलब कितना आ गया 1/3, 1/B मतलब कितना आ गया 1/4, 1/C मतलब कितना आ गया 1/2। ये आ गया रेशियो, बट आंसर किस में, इंटीग्रल फॉर्म में है, तो इसको कन्वर्ट कर दीजिए इंटीजर में। करने का तरीका क्या है, इसका एलसीएम कितना है 12, 3 4 2 का एलसीएम कितना है 12, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको, कितना आ जाएगा यहाँ पे 4, यहाँ कितना आ जाएगा 3, यहाँ कितना आ जाएगा 6। आंसर क्या हो जाएगा 4:3:6, 4:3:6। कौन सा ऑप्शन आ गया, C ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा, C ऑप्शन। अगला सवाल देखिए, एक दो लैंग्वेज वाले भी कर लेते हैं, है ना, क्योंकि लैंग्वेज वाले सवाल जो है वो ज़्यादा आते हैं, है ना, तो इसकी प्रैक्टिस हम ज़्यादा करने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, एक एक करके बताता हूँ, देखिएगा। तो आपसे अबाउट, हाँ एक कॉन्सेप्ट पहले मैं सिखाना चाह रहा हूँ, देखिए, है ना, इसके है ना लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में जाने से पहले एक बहुत ही बोलते हैं ना कि इंटरेस्टिंग सा एक कॉन्सेप्ट है ना, प्रोपोर्शन का, वो सिखाने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा। क्या लॉजिक क्या देखिएगा, अगर मान लीजिए सपोज कीजिए रेशियो मेरा x/y है ना, अभी बता दे रहा हूँ, सारा कॉन्सेप्ट एक ही बार क्लियर हो जाएगा, फिर पूरा मिक्स प्रॉब्लम करने वाले हैं, है ना, प्रोपोर्शन रेशियो का हम मिक्स प्रॉब्लम करने वाले हैं। बाकी जो टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शनल है ना, वो सब मैं बता दूंगा आपको, जिसको बोलते हैं ना टाइप्स ऑफ रेशियो वगैरह भी जो है, डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, वो क्वेश्चन के थ्रू मैं सब बताता चलूंगा, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। फिर जो प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शनल है, कंपोनेंडो डिविडेंडो वगैरह जो है ना, या फिर और भी है टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं, या प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं, जिसमें आता है ना, तो वो सारे मैं आपको डिस्कस करूंगा ना, क्वेश्चन के थ्रू ही मैं सब क्या करूंगा, डिस्कशन करूंगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना, एक एक करके मैं सारा करते जाऊंगा। अभी जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ वो समझिएगा। अगर अभी मान लीजिए रेशियो है x/y, है ना, सपोज करिए इसमें हमने कुछ ऐड किया, आपने देखा होगा इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, कुछ ऐड किया या कुछ माइनस किया, नया रेशियो जो बन गया, जो नया रेशियो बन गया वो क्या बन गया A/B, है ना। कुछ ऐड किया, मान लीजिए कुछ ऐड किया, K ऐड कर दीजिए, यहाँ भी क्या किया आपने K ऐड कर दिया, K ऐड कर दिया, है ना, कुछ ऐड किया, तो रेशियो कितना बन गया A/B, रेशियो क्या बन गया A/B। अब आप खुद सोचिए कि अगर आपने सेम क्वांटिटी ऐड किया है, सेम क्वांटिटी ऐड किया है, तो इन दोनों का डिफरेंस भी क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए ना भाई। अब सपोज कीजिए कि अभी मान लीजिए लिखा हुआ है, मान लीजिए इधर 10 रुपीज़ है, इधर 15 रुपीज़ है, इधर 15 रुपीज़, रेशियो नहीं है रुपीज़ है, मैंने दोनों में 5-5 रुपये ऐड कर दिए, तो कितना हो गया 15, और ये कितना हो जाएगा 20। तो दोनों का डिफरेंस तो सेम ही है, कितना डिफरेंस है 5, कितना डिफरेंस है 5, तभी तो मालूम चल रहा ना कितना ऐड किया हमने, है ना। तो अगर इसमें भी K ऐड किया, इसमें भी K ऐड किया, तो ये जो रेशियो है, ये जो सॉरी डिफरेंस है x - a, ये किसके बराबर होना चाहिए, y - b के बराबर होना चाहिए कि नहीं, है ना। ये जो x - a है और ये जो y - b है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इन दोनों का डिफरेंस रेशियो हमें सेम करना पड़ता है, लेकिन करने का तरीका क्या है, अगर इसके डिफरेंस को सेम करना है तो इनडायरेक्टली आप क्या कीजिए,
क्या लिख सकते हैं क्या ऐसे, x माइनस वाई इक्वल टू ए माइनस बी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कहने का मतलब क्या है कि अगर x माइनस वाई है ना, अगर इन दोनों का डिफरेंस सेम करना है तो इनडायरेक्टली आप इन दोनों का डिफरेंस सेम कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। इन दोनों का डिफरेंस सेम करेंगे, ऑटोमेटिक इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, देखिएगा, है ना, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अभी सपोज कीजिए रेशियो है 12:, कितना ले लूँ, 13 ले लिया, चलिए ये रेशियो है ना, 12:13 का रेशियो है। हमने कुछ क्वांटिटी ऐड किया या माइनस किया, जो भी किया, सिमिलर क्वांटिटी ऐड किया या सिमिलर क्वांटिटी माइनस किया। अभी जो रेशियो आ गया सपोज कीजिए 3:5 आ गया, 3 कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। तो अभी मान लो सेम क्वांटिटी ऐड या माइनस किया, तो ये गैप क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए ना गैप। लेकिन अभी गैप इक्वल है क्या, अभी गैप कितना दिख रहा है यहाँ पे 9, यहाँ गैप कितना दिख रहा है आपको 8, ये तो इक्वल है ही नहीं, ये 9 है, 8 है, इक्वल कहाँ है। तो इक्वल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाला गैप, ये गैप कितना है देखिए 1, ये गैप कितना है देखिए 2, इसको इक्वल कर दीजिए, इसको इक्वल कर दीजिए, ऑटोमेटिक ये गैप इक्वल हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये गैप इक्वल हो जाएगा। अब कैसे करेंगे इसको इक्वल, देखिएगा कैसे करेंगे, देखिए ये 1 है, ये 2 है, इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या कीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना होगा, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, 13 दूनी कितना हो जाएगा 26, है ना, 13 दूनी कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। और ये कितना है 3:5। अब देखिए गैप कितना है, गैप कितना देखिए 21, यहाँ गैप कितना देखिए 21, हो गया बराबर, हो गया बराबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और ये कॉन्सेप्ट हम उस जगह पे लगाएंगे जहाँ पे इक्वल चीजें ऐड की जा रही है ना, इक्वल चीजें ऐड की जा रही है या इक्वल चीजें सब्ट्रैक्ट की जा रही है, वहाँ पे उस तरह के हर एक क्वेश्चंस में यही कॉन्सेप्ट हम लगाने वाले हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है कि इधर कुछ और ऐड कर रहा है, इधर कुछ और ऐड कर रहा है, अलग अलग क्वांटिटी ऐड कर रहा है या माइनस कर रहा है, उस केस में फिर ये अप्रोच क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। फिर उस केस में करेंगे क्या, वो भी इंपॉर्टेंट है। उस केस में करेंगे क्या, उस केस में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाते हैं, वो भी मैं सिखा रहा हूँ। यही 2 कॉन्सेप्ट पे पूरा प्रोपोर्शन चैप्टर है। जितने क्वेश्चंस आपको लैंग्वेज वाला दिख रहे हैं ना, इसी 2 से करके दिखाऊंगा, किसी तीसरे की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा थियरी, बहुत ज़्यादा फॉर्मूले ट्रिक्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है, इसी 2 से आपको पूरा करके दिखाऊंगा। देखिए अगला मिक्स वाला भी समझते हैं। मिक्स वाला कॉन्सेप्ट क्या है कि सपोज कीजिए कि अभी जो रेशियो है ना, छोटा लेता हूँ, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं, 3:4 का रेशियो है, 3:4 का रेशियो है, ठीक है, 3:4 का रेशियो, ठीक है। कुछ क्वांटिटी हमने इधर ऐड किया, इधर सपोज करो हमने x ऐड कर दिया और इधर हमने y ऐड कर दिया। नया रेशियो जो बन गया वो 5:6 का बन गया। सपोज कीजिए कितना बन गया, 5:6 का बन गया। ये नया रेशियो, पुराना रेशियो है, ये क्या है, नया रेशियो, नया रेशियो। तब खुद सोचिए है ना, कि अगर लॉजिकली मुझे करना हो, है ना, लॉजिकली अगर मुझे करना हो तो मैं कैसे करूंगा। अगर मुझे ट्रिक नहीं पता है या फिर मुझे अप्रोच नहीं पता है, तो बेसिक मेथड से कोई जैसे 9th-10th का बच्चा होगा वो कैसे करेगा। आप खुद सोचिए कैसे करेगा वो क्या करेगा। या फिर यहाँ पर डेटा ले लेते हैं ना, 12 लेने की जरूरत नहीं है। अरे यहाँ पे क्या करते हैं, डेटा ले लेते हैं। यहाँ मान लीजिए क्या ले लीजिए, +5 ले लीजिए, यहाँ पे कुछ ले लीजिए, +7 ले लीजिए, ऐसे करके ले लीजिए, है ना, कि हमने 3 में +5 ऐड किया और 4 में क्या किया, 7 ऐड किया, तो नया रेशियो क्या बन गया, 5:6 का बन गया। नया रेशियो क्या बन गया, 5:6 का बन गया। तो बेसिक बच्चा कैसे करेगा, जिसको उतना डिटेल में है ना नॉलेज नहीं, समझ नहीं, वो क्या करेगा, इसको क्या मान लेगा, पहले 3k और 4k, ये तो मान लेगा कि 3k है और ये 4k है। अब क्या किया हमने, 3k में हमने कितने ऐड कर दिया, 5 ऐड कर दिया, और 4k में क्या ऐड कर दिया, 4k में क्या ऐड कर दिया, 6 ऐड कर दिया, सॉरी 7 ऐड कर दिया। क्या किया, 7 ऐड कर दिया। 4k में क्या ऐड कर दिया, 7 ऐड कर दिया। जैसे ही ऐड किया, नया रेशियो क्या बन गया, 5/6 बन गया। नया रेशियो क्या बन गया, 5/6। अब आगे क्या करेंगे, आप सॉल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से देखिएगा, तो 6 कितना हो गया, 18 के, कितना आ गया, 18 के, हुआ कि नहीं, और प्लस कितना आ गया, 30, इज इक्वल टू आगे क्या करेंगे आप, 5 चौक 20 के प्लस 7 बचे 35, यही तो करेंगे आप। समझ में आ रही बात, यही तो करेंगे आप। 18k प्लस 30 इक्वल टू 20k प्लस 35। आगे क्या करेंगे आप, आगे क्या करेंगे आप 20k माइनस 18k करेंगे।
इसको माइनस करेंगे और जो भी हो के की वैल्यू आप निकाल लेंगे। जैसे ही के की वैल्यू आई आप यहाँ रखेंगे, आपका डेटा मिल जाएगा। जो भी आपका डेटा है वो क्या करेगा, मिल जाएगा, है ना। कि स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू कितनी, इसकी वैल्यू कितनी, यही तो पूछता है सवाल में, है ना। इसकी वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू बताइए। तो ये जो हम पूरा प्रोसेस कर रहे हैं, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे कर सकते हैं, मैं वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसको शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे कर सकते हैं वो देखिएगा, है ना। हालांकि यहाँ पे के नेगेटिव आ रहा है, ऐसा होगा नहीं, वो तो मैंने रैंडम डेटा लिया है। या पॉजिटिव कर दूं क्या इसको, ये 30 आया है ना, इसको कम करना है, इसको क्या कीजिए 4 ले लीजिए, इसको क्या ले लीजिए 4 ले लीजिए, तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे 4 ले लीजिए, इसको 4 ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 20, हाँ अब बेटर है ना। तो 20 के माइनस 18 के कितना हो जाएगा 2 के, कितना हो जाएगा 2 के, है ना। और ये कितना हो जाएगा 20, हाँ कितना होगा 30 माइनस 20 कितना हो जाएगा ये 10। तो के की वैल्यू कितनी आ गई 5, के की वैल्यू कितनी आ गई 5, के की वैल्यू कितनी आ गई 5। मतलब स्टार्टिंग में कितना था 3 के, मतलब कितना था 15, और ये कितना था 20, ये कितना था 15 और ये कितना था 20। अब 15 में 5 ऐड कीजिए, 15 में 5 ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा 20, और 20 में कितना ऐड कीजिए 4 ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा 24, कितना हो गया 24। रेशियो निकाले कितना रहा 4 से कट जाएगा, 4 से 20, 4 6 24। देख रहे हैं सेटिस्फाई कर रहा है। बट इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आंसर कैसे लिखेंगे शॉर्ट में, वो सीखने की कोशिश कीजिए। और ये जो ट्रिक आया वो इसी से आया, इसलिए मैं बोलता हूँ मेथड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार सीख गए तो फिर ये कभी नहीं भूलेंगे, है ना। नहीं तो क्या लोग 2-2 दिन में भूलते रहते हैं, बार बार उसको रटते ही रहते हैं। सीखिएगा डायरेक्ट, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है देखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है। लिखने का तरीका क्या, पहले देखिए इसको लिख लीजिए 3-4 लिख लीजिए यहाँ पे, है ना। ये पुराना रेशियो, नया रेशियो क्या है 5:6। ये रेशियो मिला कैसे, हमने यहाँ पे कितना ऐड किया +5 किया, और यहाँ पे क्या किया हमने +4 किया। अगर घटाया है तो यहाँ पर क्या कीजिए माइनस लगा दीजिएगा, साइन बस लगा देना, और कुछ नहीं करना है। ऐड किया तो +4 +5, हालांकि प्लस लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि नहीं अगर कोई सिंबल नहीं भी दिया मतलब क्या वो प्लस है, ठीक है। माइनस में जरूर लिखिएगा। अब हुआ क्या देखिएगा ध्यान से इधर, 6 × 3 देख रहे हैं, 6 × 3 मल्टीप्लाई हुआ है, ध्यान से देखिए इधर 6 × 3 मल्टीप्लाई हुआ है ना। और 6 × 5 हुआ है, -5 × 4 5 × 4 हुआ है। इस चीज को ध्यान से पकड़िएगा। मतलब पहले क्या करना है 5 × 4, है ना, 5 × 4 -6 × 5, पहले तो ये कर लीजिए। देखिए 5 × 4 ये वाला 5 × 4 -6 × 5, पहले तो ये करके रख लीजिए। कितना आया, ये कितना आया 20 और इधर 30, दोनों का डिफरेंस लिखिएगा। हमेशा क्या लिखिएगा डिफरेंस, क्योंकि नेगेटिव डेटा नहीं आएगा, तो 20 - 30 या 30 - 20, डिफरेंस कितना आ गया 10। इसको लिख लीजिए यहाँ पे 10। ये देखना डिफरेंस कहाँ है, यहाँ देखिए 10, ये जो 10 आया कैसे आया था 10, यहाँ देखिए 10 कैसे आया 30 - 20, यही तो 10 आया था, तो कोई अलग ट्रिक नहीं है। इसी को हम क्या कर रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। इसको बोलते हैं स्टेप को हम स्किप कर रहे हैं, स्टेप को हम डाइल्यूट कर रहे हैं। बीच में जो बहुत सारे स्टेप थे उसको हम खत्म कर रहे हैं, डायरेक्ट लास्ट स्टेप पे पहुंच रहे हैं, है ना। इसको क्या कर रहे हैं स्टेप डाइल्यूशन बोलते हैं। स्टेप को हम डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 30 - 20 आया, वो कैसा आया इस तरह से आया, 30 - 20 कितना क्या 10। आगे जो ये 2K आया, ये 2K कैसे आया, तो यहाँ देखिए 2K कैसे है, ध्यान से देखिए 2K कैसे है, आराम से समझेंगे, कोई मुश्किल नहीं है, आराम से समझेंगे। ये 2K कैसे आया 6 × 3 -5 × 4, है ना। तो ये डेटा और ये डेटा दोनों किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ध्यान रखिएगा। दोनों किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे। क्यों, क्योंकि 5/6 इधर लिखा हुआ है, नया वाला रेशियो। समझ में आ रही बात। कितना आ गया देखिए 18 - 20, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 2K, कितना आ गया 2K। के की वैल्यू कितनी आ गई 5 इज द वैल्यू ऑफ के। तो डायरेक्ट देख रहे हैं के की वैल्यू मिल गई। बीच के सारे स्टेप्स क्या कर सकते हैं आप डाइल्यूट कर सकते हैं, है ना, डाइल्यूट कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अब के की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब ये जो के की वैल्यू 5 रखना है वो यहां नहीं रख सकते आप, ध्यान रखिएगा। जो रेशियो ऊपर में लिखा है ना हमेशा उसकी वैल्यू रखते हैं, वहां पे पुट करते हैं। तो के की वैल्यू जो 5 आई, हालांकि के लिखने की जरूरत है, हम तो क्या चलेंगे यूनिट में चलेंगे, हम तो किस में चलेंगे यूनिट। ये जो 10 आई किसकी वैल्यू आई 18 - 20, किसकी 2 यूनिट की वैल्यू आई। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 5। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 15, किसकी कितनी होगी 15, 4 की 20। आप ये के की वैल्यू यहां मत रख देना, कि 5 यूनिट की वैल्यू 25 और 6 का कितना हो गया 30, 25 × 30, ये गलती मत करना। जो ऊपर में डेटा लिखा हुआ है उसी में वैल्यू पुट करेंगे, कितना क्या 15 और 20।
अब इसका वैल्यू निकालना है तो कितना हो जाएगा, कितना ऐड किया था, 5 ऐड किया था, कितना ऐड किया था 5, तो ये कितना आ गया 15 + 5 20, यहाँ 4 ऐड किया था तो 20 + 4 कितना आ गया 24 आया था ना, 20:24 देख रहे हैं। लेकिन अगर किसी को डायरेक्ट इसकी वैल्यू चाहिए, वो ऐड उड नहीं करना चाहता, डायरेक्ट इसकी वैल्यू चाहिए, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, इस डेटा को यहां लिख दीजिए, इस डेटा को यहां लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि इसको लिखने के 2 तरीका, यही तरीका नहीं है। इसमें ऐड किया तो ये मिला, लेकिन इसमें अगर माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको लिखने का एक और तरीका है, ध्यान समझिएगा, है ना। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, जिसका आपको डायरेक्ट आंसर चाहिए उसको ऊपर लिखिए, डायरेक्ट 5:6 का वैल्यू चाहिए, इसको ऊपर लिख दीजिए, इसको नीचे लिख दीजिए, सीधा उसका वैल्यू मिलेगा। क्योंकि ये जो वैल्यू पुट करेंगे ना, हमेशा ऊपर वाले में करते हैं, हमेशा ऊपर वाले में करते हैं, है ना। इसी को लिखने का दूसरा तरीका भी तो है, देखिएगा समझिएगा। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, है ना, कि 5, इसको हमने के मान लिया, क्या किया, इसको हमने के मान लिया, रेशियो है, मान सकते हैं, या कुछ एक्स मान लिया, चलिए एक्स मान लिया, रेशियो क्या मान लिया, तो क्या लिखेंगे 5x - 5 अपॉन 6x - 4 इक्वल टू कितना आ गया 3/4, है ना। तो इसी रेशियो को ये भी तो लिखने का एक तरीका है, ऐसा तो नहीं इसमें ऐड किया तो ये मिला, इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं, इसमें माइनस करेंगे तो ये मिलेगा, ये लीजिए, है ना। अब इसको कैसे लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, है ना, इस फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, देखिएगा 5:6 3:4। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, ये मिला कैसे, देखिएगा इधर, हाँ इधर कितना माइनस किया भाई, 5 माइनस किया, इधर कितना माइनस किया 4 माइनस किया, तभी तो मिला ना। इसमें से हमने घटाया -5, है ना, तो ये मिला। हालांकि जब दोनों का रेशियो क्या हो, दोनों का अगर साइन सेम हो तो फर्क नहीं पड़ता, फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें आफ्टर ऑल क्या निकाला, डिफरेंस निकालना है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर दोनों का सिंबल अलग अलग हुआ, एक में हमने माइनस किया, दूसरे में हमने ऐड किया, गड़बड़ हो जाएगा, उस केस में आपको सिंबल लिखना पड़ेगा। हालांकि यहाँ दोनों के यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस सब चाहो तो कैंसिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक ऐड किया, एक माइनस किया, तो एक प्लस एक माइनस है, वहां पे आपको साइन लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आंसर गलत आ जाएगा। अब कितना आ गया देखिए, 5 चौक 20, 20 - 12 कितना आ गया भाई, 20 - 12 कितना आ गया 8, कितना आ गया 8, कितना आ गया 8, ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 8, कितनी आ गई, सॉरी 1 यूनिट की नहीं, ये वैल्यू आई 8, ये कितने यूनिट की वैल्यू, यहाँ देखिए 5 चौक 20 6 × 18, 5 चौक 20 6 × 18 कितना आ गया 2, कितना आ रहा डिफरेंस 2, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 8, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 8, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, और 6 की कितनी हो जाएगी 24, डायरेक्ट आ गया 20:24, देख रहे हैं डायरेक्ट वैल्यू आ गया 20 और 24 डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगा, है ना, कुछ प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो आप देखिए कि आपको किसका वैल्यू पूछा, पुराना रेशियो का पूछा या नया रेशियो का पूछा, समझ आ रही बात, जिसका पूछा उसको ऊपर लिख दीजिए, जिसका पूछा उसको ऊपर लिख दीजिए, ओके। तो ये 2 कॉन्सेप्ट है, यही 2 अप्रोच लगाने वाले हैं पूरे प्रोपोर्शनल चैप्टर में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन जितने लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं सब में देखिएगा इसी 2 से करूंगा, कोई तीसरा कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आते हैं क्वेश्चन पे, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिएगा 2 भाई है ए एंड बी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हैड सम मनी सेविंग इन द रेशियो 4:5, है ना, उनके पास क्या है कुछ सेविंग्स है 4:5 में, तो ए और बी के पास सेविंग है, कितना सेविंग है भाई 4:5 रेशियो में, है ना, इसके पास 4 पैसे हैं, इसके पास 5 पैसे हैं यूनिट में, ठीक है ना। तो एक तरह से क्या हो गया, ये दोनों का इनकम नहीं हो गया, इनके पास इतनी सेविंग्स है ना। क्या कर रहा है कि दे डिसाइडेड टू बाई अ गिफ्ट फॉर देयर सिस्टर शेयरिंग द कॉस्ट, है ना, इन द रेशियो 3:4, 3:4 मतलब एक्सपेंडिचर कितना खर्च कर रहे हैं वो 3:4 में, 3:4 में खर्च कर रहे हैं, ठीक है। जितना इसके पास है उसका, है ना, इसके पास 4 यूनिट है, इसके पास कितना 5 यूनिट है, खर्च किस रेशियो में कर रहे हैं 3:4 रेशियो में खर्च कर रहे हैं वो, ठीक है। तो आफ्टर द बाउट ए स्पेंड 2/3 ऑफ हिज अमाउंट व्हाइल बी इज लेफ्ट विद 143, कितने पैसे बच गए उनके पास, मतलब सेविंग्स कितना हुआ वो समझिएगा। इसने क्या किया, अपना 2/3 खर्च कर दिया, किसने, जो ए था, ए जो था कितना खर्च किया भाई देखिए 2/3 ऑफ हिज अमाउंट, 2/3 4 का 2/3 खर्च कर दिया, 4 का 2/3 खर्च कर दिया, मतलब कितना खर्च कर दिया देखिए 8/3 खर्च कर दिया, कितना खर्च कर दिया देखिए 8/3 खर्च कर दिया, सॉरी 8/3 खर्च किया, बचा कितना 1/3 ना, बचा कितना 1/3, बचा कितना 1/3, मतलब 4/3 बच गया, 4/3 क्या बच गया, 4/3 बच गया। इसके पास कितना बचा 143 रुपीज बचा, कितना बचा 143 रुपीज, ये पूरा एग्जैक्ट डेटा में दे दिया, ये रेशियो में नहीं दिया, ये रेशियो में नहीं दिया, है ना। अब इस चीज को देखिए समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना, देखिएगा इसका, है ना।
तो यहाँ पे देखिए दो दो एक्चुअली दिया हुआ रेशियो, ये भी रेशियो दिया हुआ है ना। रिलेशन क्या दिया है, इससे रिलेशन दिया है, इसका 2/3 खर्च हो गया है ना, इसका 2/3 खर्च हो गया। तो जब अलग अलग रेशियो देना तो क्या कीजिए, थोड़ी देर के लिए क्या मान लीजिए कि ये रेशियो सपोज कीजिए 4x:5x है और ये 3y:4y है। अब ये रेशियो क्या दोनों अलग अलग है ना, एग्जैक्ट डेटा नहीं दिया है ना कि इसमें से कितना खर्च हुआ, ऐसा कुछ दिया नहीं है ना, क्योंकि एग्जैक्ट डेटा दिया नहीं है ना कि इसमें से कितना बचा। इधर भी दोनों तरफ अगर दे दिया रहता कि इतना बचा है तो हम फटाफट क्या करते हैं, मिक्स जो भी हमने सीखा क्रॉस प्रोडक्ट है ना, फटाफट वो क्या करते हैं हम लगा लेते हैं। बट इसमें हम डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि ये डेटा तो दिया हुआ एग्जैक्ट, बट ये डेटा एग्जैक्ट नहीं दिया, ये रेशियो में दिया। तो थोड़ी देर क्या किया हमने, हाँ यहाँ देखिए, तो रिलेशन क्या दिया था कि 4x का है ना, 4x का कितना खर्च हो गया, कितना खर्च हो गया, 2/3 खर्च हो गया। 2/3 क्या हो गया, खर्च हो गया, मतलब कितना हो गया ये 8x/3 खर्च हो गया। यही 8x/3 जो खर्च हुआ वो किसके बराबर दिया हुआ है, 3y के बराबर दिया हुआ। किसके बराबर दिया हुआ है, 3y के बराबर दिया हुआ। देखिए ध्यान से इधर ये एक्सपेंडिचर ही तो दिया है, एक्सपेंडिचर कितना दिया है 3y है ना, 4x इनकम था, 3y खर्च हो गया है ना। तो एक्चुअली खर्च हुआ कितना है, 4x का 2/3 मतलब 8x/3 खर्च हुआ, जो कि किसके बराबर है, 3y के बराबर। यहां से फायदा क्या होगा, xy में आपको रिलेशन मिल जाएगा, कितना क्या देखिए 8x = 9y। ओके, तो यहाँ रिलेशन मिल गया, x का वैल्यू कितना हो गया देखिए 9 और y की वैल्यू कितनी हो गई 8, मतलब रेशियो कितना हो गया, अगर ध्यान से देखिए टोटल इसकी इनकम कितनी हो गई, x का वैल्यू रखिए 9, टोटल इनकम कितनी हो गई इसकी 36 यूनिट हो गई, और इसकी कितनी हो गई 45 यूनिट हो गई। कितनी हो गई 45 यूनिट। खर्च कितना यूनिट हुआ वो देखिए, खर्च कितना हुआ है देखिए, तो y की वैल्यू कितनी है 8, खर्च कितना हुआ इसका 24 यूनिट खर्च हो गया, 24 यूनिट खर्च हो गया। अच्छा इधर ही लिख दूं क्या मैं, दोनों का ज्यादा बेटर है, यहीं पे लिखता हूं मैं है ना, यहीं पे लिखता हूं मैं। यहाँ कितना था 36 और इसका कितना था 45, ये दोनों का क्या हो गया इनकम, सेविंग मतलब इनकम हो गया। खर्च कितना हुआ इसका 24 हुआ, इसका कितना हो गया 8×32, कितना हो गया 32 खर्च हो गया, 32 खर्च हो गया। तो बचा कितना, सेविंग कितना हुआ देखिए, सेविंग कितना हुआ है ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं थी है ना। कितना बचा देखिए 36 - 24 कितना आ गया 12 यूनिट, इसका कितना हो गया देखिए 13 यूनिट, ये आ गया देखिए है ना। इसका जो सेविंग्स जितना इन्होंने सेव किया है ना, जो सेविंग है दोनों का, जो बचा हुआ पैसा दोनों का कितना देखिए, बी का कितना बचा 13 यूनिट, ए का कितना बचा 12 यूनिट बचा, ए का कितना बचा 12 यूनिट बचा। अब कुछ भी पूछेगा हम निकाल सकते हैं, किसने कितना खर्च किया, किसकी सेविंग्स कितनी है, किसके पास कितना बचा, वो सारी चीजें हम निकाल सकते हैं, क्योंकि 13 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है 143 दिया हुआ है ना। तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी है 143 है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 11 रुपये हो गया, कितना हो गया 11 रुपये आ गया। यहाँ देखिए एक यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 11 रुपये आ गई। अब पूछा क्या सवाल है वो देखिए, देन द वैल्यू ऑफ द गिफ्ट, गिफ्ट की वैल्यू कितनी थी ये बताइए। तो टोटल कितना खर्च हुआ 24 यूनिट प्लस 32 यूनिट, कितना खर्च हुआ है 56 यूनिट खर्च हुआ। टोटल कितना खर्च हुआ, टोटल 56, टोटल खर्च कितना हुआ 56 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 11 रुपये, कितना हो गया 11, कितनी है 11, मल्टीप्लाई कर दिए 11 × 66, लास्ट में क्या आ रहा है 6 आ रहा है। अच्छा दो डेटा कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई कर दिए, ये 6 हो गया 55 अच्छा कितना हो गया 61, कितना हो गया 616, कितना हो गया 616 रुपया है ना। इट मीन्स गिफ्ट का जो प्राइस था वो कितना था 616 रुपीज। मैं फिर से आपको रिवाइज करा रहा हूँ, जितने भी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग्स वाले, सब में यही लॉजिक लगाते हैं, ये रेशियो अलग है, ये रेशियो अलग है, दोनों में कैसे भी करके जो भी डेटा दिया है ना, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं मैं सबके लिए एक अप्रोच आपको बता रहा हूँ कि जितने भी इस तरह के क्वेश्चंस होंगे इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग्स वाले में, सब में एक ही चीज ढूंढना होता है, कैसे भी करके इन दोनों में मैं रिलेशन निकाल लूँ, एक्स और वाई में रिलेशन कैसे निकालूं, उसके लिए वो कुछ ना कुछ डेटा देगा। जैसे यहाँ पे डेटा दिया था कि इसका 2/3 इसके बराबर है, वही तो बोला ना, पहला का एक्सपेंडिचर कितना है 2/3 ऑफ इनकम, तो 2/3 ऑफ इनकम कितना कर दिया हमने 3y के इक्वल कर दिया, यही तो बोला था। ऐसे बोलो चाहे ऐसे बोलो, इनकम का 2/3 बोलो, या डायरेक्ट उसने सेविंग कितनी दी हुई थी 3y, सॉरी एक्सपेंडिचर कितना दिया है 3y, दोनों क्या हो जाएगा आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, वहां से हमने एक्स वाई में रिलेशन निकाल लिया, जैसे आप वैल्यू रखेंगे पूरा प्रॉपर यूनिट में वैल्यू आ जाएगी, इसकी इनकम इतनी, इसकी इनकम इतनी, इसका एक्सपेंडिचर ये, इसका एक्सपेंडिचर ये, तो दोनों का सेविंग्स कितना आ गया 12 और 13 यूनिट की वैल्यू दी हुई थी 143, वहां से हम एक यूनिट की वैल्यू निकाल ली। अब अगर सेविंग्स पूछता तो सेविंग्स बता देते, गिफ्ट का क्या पूछा था वैल्यू पूछा था, गिफ्ट का वैल्यू बता दिया। ओके,
आगे बढ़ते हैं, क्या कर रहा है देखिए, ये सब सवाल तो फटाफट सॉल्व हो जाएगा। An employer reduces the number of his employees in the ratio 9:8 and the increase in their wages is 14:15. If the original wage कितना था 18,900, find the ratio in which the wages will is decrease. किस रेशियो में बिल डिक्रीज हुआ ये पूछा आपसे। अब खुद सोचिए अभी एम्प्लॉय क्या था, एम्प्लॉय का रेशियो क्या था 9:8, 9:8 है ना, ये एम्प्लॉय का रेशियो था। तो इंडायरेक्टली क्या किया उसने, नंबर ऑफ एम्प्लॉय डिक्रीज कर दिया। नंबर ऑफ एम्प्लॉय क्या किया देखिए ना, डिक्रीज कर दिया। पहले 9 था, तब कितना हो गया 8 यूनिट हो गया। लेकिन जो एम्प्लॉय को हटाया, बाकी जो बच गए उनकी सैलरी क्या किया उसने, इंक्रीज कर दिया। सैलरी कितना इंक्रीज कर दिया, 14 से 15 कर दिया। सैलरी इंक्रीज हो गया, 14 से 15 हो गया। कितना हो गया, 14 से 15 हो गया। 14 से कितना हो गया, 15 हो गया। हमें क्या पूछा, रेशियो बताइए कि किस रेशियो में जो टोटल बिल है, जो खर्चा है वो डिक्रीज हो गया है ना, जो भी है वो रेशियो बताइए। अगर रेशियो पूछा है तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। जहां पे भी रेशियो पूछेगा एग्जैक्ट वैल्यू की कोई जरूरत नहीं होती है। ये 18,900 था या कितना था उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें रेशियो निकालना है। तो स्टार्टिंग में खर्च क्या था आप खुद सोचिए। अगर आप चाहें तो एक्स वाई ले सकते हैं, हालांकि फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि ओवरऑल रेशियो पूछा, एक्स वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। स्टार्टिंग में खर्च कितना था 14 × 9 कितना था, 14 × 9 कितना था 126 यूनिट। स्टार्टिंग में कितना खर्च हो रहा था, 126 यूनिट खर्च हो रहा था उसका टोटल पैसा कितना, 126 यूनिट। बाद में कितना हो रहा था 120 यूनिट। बाद में कितना खर्च हुआ 120 यूनिट। बाद में कितना खर्च हुआ 120 यूनिट। कितना यूनिट डिक्रीज हो गया खर्चा, 6 यूनिट डिक्रीज हो गया। अब जो खर्च हो रहा है उसका 6 यूनिट कम लग रहा है। रेशियो किसका पूछा वो देखिए, फाइंड द रेशियो इन विच द वेज विल इज डिक्रीज। किस रेशियो में डिक्रीज हो गया, किस रेशियो में डिक्रीज हो गया। तो स्टार्टिंग में कितना था देखिए 126 था, तो कितना आ गया 21, और इधर कितना हो गया 20। मतलब 21 से कितना हो गया 20 हो गया। 21 से कितना हो गया 20 हो गया, है ना। ये पूछता कितना यूनिट डिक्रीज हुआ तो कितना बोलते हैं हम, 6 यूनिट डिक्रीज हो गया। हालांकि पूछा नहीं है। अगर पूछता कितना खर्चा डिक्रीज हो गया तो टोटल दिख रहा है कि जो खर्चा दिया हुआ 18,900 वो किसकी वैल्यू है, 126 यूनिट की वैल्यू है। तो 6 यूनिट की वैल्यू हम आराम से निकाल सकते थे, बट एग्जैक्ट डेटा पूछा ही नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, उसको कैंसिल आउट कर दिया। 18,900 को क्या किया, कैंसिल आउट कर दिया। हमें तो रेशियो चाहिए। 126 से कितना हो गया 120 हो गया, मतलब रेशियो कितना हो गया 21 से 20 हो गया। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ टू नंबर एंड द डिफरेंस इज 5:1, द रेशियो ऑफ द ग्रेटर नंबर टू द स्मॉलर नंबर। कितना इजी सवाल देखिए, क्या पूछा कि द रेशियो ऑफ द सम है ना x + y अपॉन x - y कितना दिया हुआ देखिए 5/1। यही तो बोला कि सम ऑफ नंबर अपॉन डिफरेंस ऑफ नंबर कितना दिया हुआ 1। तो पूछा है कि लार्जर नंबर टू द स्मॉलर नंबर का रेशियो बताइए। तो सीधा सीधा x y का रेशियो पूछा है, तो x कैसे मिलेगा 5 + 1/2 कितना आ जाएगा 3, और y कैसे मिलेगा 5 - 1 4 4/2 कितना आ गया 2। रेशियो कितना आ गया 3:2। रेशियो कितना आ गया 3:2, है ना। हालांकि आप चाहे तो आप डायरेक्ट यहां से भी देख सकते थे, है ना, यहां से भी देख सकते थे। दोनों को ऐड कर लिए, कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए, माइनस करने पे कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो आप ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं। यहाँ पे भी आ रहा है सम 5, लेकिन क्या पूछा है लार्जर इज टू स्मॉलर। ये तो होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये भी कैंसिल हो गया। इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। यहाँ पे अगर आप ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है 6, माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है 4, रेशियो क्या आ रहा है 3:2। हो गया ना गलत। तो कई बार ऑप्शन से भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, नो डाउट, है ना, बट एक बार अगर आप अप्रोच सीख गए फिर बहुत क्या होगा, आसान हो जाता है चीज। है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि टू नंबर्स आर सच दैट देयर डिफरेंस, देयर सम एंड देयर प्रोडक्ट तीनों रेशियो में दिया हुआ है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। द नंबर का प्रोडक्ट पूछा है, तो प्रोडक्ट तो चलिए बाद में देख लेंगे। पहले क्या बोला, सम x + y इज टू x - y इज टू xy। ये तीनों रेशियो दिया हुआ है ना। कितना दिया हुआ देखिए 1:, कितना दिया हुआ 7:24। अच्छा ये सम दिया, ये सम है, और ये क्या है माइनस है, ये रेशियो दिया हुआ है ना। पूछा है प्रोडक्ट ऑफ नंबर बताइए, मतलब ये जो 24 यूनिट है इसकी वैल्यू आपको फाइनली बतानी है कितनी होगी, है ना। तो कोई बात इन दोनों को लेकर के सॉल्व कर लेते हैं, है ना। इन दोनों को लेकर के क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों देखिए लीनियर रिलेशन है। हमेशा सॉल्व किस में करेंगे, लीनियर रिलेशन में सॉल्व करेंगे। इसको अभी क्या करेंगे, ये जो
डेटा दिया, आपको लग रहा होगा सर ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक आ गया, कैसे दे दिया रेशियो। अब इस चीज को समझिए, ये उसकी वैल्यू दी हुई है 24 यूनिट, जो वैल्यू दी हो 24 यूनिट वैल्यू दी हुई है। इन दोनों को सॉल्व कीजिए, क्या आ जाएगा, तो x माइनस वाई है ना, और x प्लस वाई। डायरेक्ट अगर मैं करूं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 + 8, 8/2, कितना आ जाएगा 4 यूनिट, कितना आ जाएगा 4 यूनिट आ जाएगा, है ना, कितना आ जाएगा 4 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 - 1 6, 6/2 कितना आ जाएगा 3 यूनिट आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 3 यूनिट आ जाएगी, है ना। तो x y का ध्यान से आप खुद समझिएगा, x कितना है 4 यूनिट है, y कितना है 2 यूनिट है, सॉरी 3 यूनिट है, टोटल कितना हो गया 12 यूनिट, कितना हो गया x × y कितना हो गया 12 यूनिट, x × y कितना आ गया देखिए 12 यूनिट आ गया, कितना आ गया 12 यूनिट आ गया, है ना, 12 यूनिट आ गया, x कितना हो गया 12 यूनिट आ गया। बट 12 यूनिट आ गया x × y, उसकी वैल्यू कितनी दी है 24, यहाँ पे कितना दिया हुआ है 24 दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा इधर, है ना, है ना, ये देखिएगा। तो एक्स वाई कितना आ गया 12 यूनिट आ गया, है ना। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको अगर मैं मान लूँ x के फॉर्म में या k के फॉर्म में अगर मान लूँ, तो ये डेटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा k, ये कितना हो जाएगा 7k, और ये कितना दिया हुआ है 24k, कितना हो जाएगा 24k, है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 4k, y की वैल्यू कितनी आ गई 3k। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाएगा ये 12k², कितना हो जाएगा 12k², क्योंकि यहाँ पर डेटा देखिए अलग अलग फॉर्म में है ना, ये दो सम और डिफरेंस है, और ये क्या है मल्टीप्लाई है, इस चीज को समझिएगा। तो जब हम दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 12k² आ जाएगा। अब ये 12k² इक्वल टू कितना दिया हुआ देखिए 24k, है ना, 12k² इक्वल टू कितना दिया हुआ 24k। तो k 0 तो हो नहीं सकता है, तो एक k से एक k कैंसिल कर सकते हैं, तो k की वैल्यू कितनी हो गई 2, k की वैल्यू कितनी हो गई 2। अब जो भी पूछा, अगर हमसे पूछता है डिफरेंस ऑफ नंबर बताइए तो कितना होता है 2, सम ऑफ नंबर बताइए तो कितना आएगा 7k, मतलब कितना आएगा 14। पूछा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर बताइए, दोनों का प्रोडक्ट बताइए, कितना है 24k, मतलब 24 दूनी 48, कितना आ जाएगा 48, कितना आ जाएगा 48। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है कि 10,200 को डिवाइड किया गया, है ना, किस में डिवाइड किया, ए बी सी में, ए बी सी में डिवाइड किया गया, ठीक है। रेशियो क्या देखिए क्या दिया, ए गेट्स 2/3 ऑफ व्हाट बी गेट्स, बी का 2/3, मतलब अगर b 3 है तो a कितना हो जाएगा 2, क्योंकि रेशियो फ्रैक्शन में लिखेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा ना, क्या करेंगे इंटीजर फॉर्म में। 2/3 आ गया, क्या देखिए 2/3 आ रहा है क्या, आगे बढ़िए। एंड b गेट्स 1/4 ऑफ c, b गेट्स 1/4 ऑफ c, मतलब अगर इसको 4 मिला तो इसको कितना मिला 1 मिला, 1/4 आ गया। अब बैलेंसिंग मैंने आपको सिखाया था, आराम से कर सकते हैं बैलेंसिंग, क्या करेंगे, ये 3 और ये 1, कितना हो गया 2:3:12। देखिए सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, सारे कंडीशन को ये सेटिस्फाई करेगा, मैंने लिखा था ना बी गेट्स 1/4 ऑफ व्हाट सी गेट्स। हाउ मच मोर डज सी गेट ओवर ए, सी को ए से कितना ज्यादा मिला, कितना ज्यादा मिला देखिए 10 यूनिट, कितना ज्यादा मिला 10 यूनिट। पहले मैंने क्या बताया आपको कि सारा डेटा जो है ना, पहले क्या कीजिए यूनिट में निकाल लीजिए, लास्ट में कैलकुलेशन करेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू हमेशा लास्ट में कैलकुलेट किया कीजिए, ठीक है। पहले क्या कीजिए सारा कुछ यूनिट में निकाल लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है कि टोटल पैसा कितना था 10,200, टोटल यूनिट कितना है 12, 3, 15 और 2 17, मतलब 17 यूनिट की वैल्यू, किसका 17 यूनिट की वैल्यू कितना था बताइए 10,200, 10,200। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17 छक कितना आ गया 600, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 600, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 600। पूछा किसका वैल्यू 10 यूनिट का वैल्यू पूछा, कितना हो जाएगा 6,000, कितना हो जाएगा 6,000, कितना हो जाएगा 6,000, है ना, कोई मुश्किल है क्या। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि बंटी हैड कैंडीज एंड च्युइंगम्स इन हिज स्वीट बॉक्स इन द रेशियो 7:13 रेशियो, क्या देखिए, है ना, इसके पास क्या क्या है, कभी कभी बोर्ड ही काम नहीं कर रहा। देखिए क्या कहते हैं बस, कैंडीज एंड गम्स दोनों किस रेशियो में दिया हुआ है 7:13, 7:13 रेशियो में, ठीक है। क्या बोल रहा है, आफ्टर ही हैज ईटन 8 कैंडीज, 8 कैंडीज खा गया, 11 च्युइंगम खा गया, ठीक है। तो रेशियो क्या गया 1:2। देख रहे हैं अलग अलग डेटा है, एक 8 है कि 11, तो क्या करेंगे हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे, क्या लगाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट। नया रेशियो क्या बन गया 1:2, नया रेशियो क्या बन गया 1:2। कितना खाया ये 8 और ये कितना खाया ये 11,
तो दोनों माइनस है तो लिखने की जरूरत नहीं है, साइन सेम हो तो लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा बोलता है कि 8 च्युइंगम खा गया वो, है ना, और 8 कैंडीज और ले आया या 10 कैंडीज और ले आया, उस केस में साइन ध्यान से लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो पूछा क्या है, हाउ मेनी कैंडीज डज ही हैव नाउ, अब उसके पास कितना है, मतलब इसकी वैल्यू पूछा है, इसकी वैल्यू पूछा है। तो तरीका मैंने बताया था कि जिसकी वैल्यू चाहिए आप उसको ऊपर लिख दीजिए, नहीं तो लास्ट में क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस और प्लस करना पड़ेगा, है ना। अब चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कितना गया, 11 माइनस 16, 11 माइनस 16 कितना रहा, 5, कितना रहा 5, ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए 14 माइनस 13 कितना रहा 1, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 5, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 हो गई तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 35, स्टार्टिंग में कितना था ये 35, और ये कितना था 65, कितना था 65। लेकिन बोला क्या, खाने के बाद कैंडीज कितने बचे उसके पास, तो पहले कितना था कैंडीज, 35 कैंडीज था, कितने खा गया वो, 8 खा गया, 35 में से 8 खा गया, तो 35 माइनस 8 कितना हो जाएगा आंसर 27, कितना हो जाएगा 27। अगर आपको डायरेक्ट इसकी वैल्यू चाहिए था कि कितना बचा, तो इस रेशियो को ऊपर लिख दीजिए, उस रेशियो को नीचे लिख दीजिए, बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं। जिसका वैल्यू चाहिए उसको ऊपर लिखना है। द मार्क्स ऑफ 3 स्टूडेंट ए बी सी, किस रेशियो में, देखिए ए बी सी का मार्क्स किस रेशियो में। मैं पूरा नेक्स्ट प्रॉब्लम लेके आया हूँ क्योंकि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, है ना, सब कुछ ऑर्डर वाइज करेंगे तो कभी नहीं सीखने वाले। सारे कॉन्सेप्ट थे जो मैंने आपको सिखा दिए, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी से थोड़ा बहुत, है ना, लेफ्ट राइट करके वो सवाल आपको देंगे। 3 स्टूडेंट का रेशियो दिया हुआ, देखिए मार्क्स का 10:12:15। इफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द पेपर आर 100, मैक्सिमम मार्क्स कितना है भाई पेपर में 100, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि देन द रेंज ऑफ मार्क्स, मार्क्स का जो रेंज है ना बी का, वो किस रेंज में नहीं आ सकता, किस रेंज में नहीं आ सकता। आप खुद सोचिए, खुद सोचिए कि मैक्सिमम रेंज कितना है 100 है, मैक्सिमम रेंज कितना है 100 है। तो मान लेते हैं कि सी का मार्क्स कितना आया 100 आया, सी की वैल्यू कितनी आई 100 आई, मान लीजिए मैक्सिमम सी कितना ले सकता है 100 ला सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स तो इसी का है, सबसे ज्यादा मार्क्स किसका है इसी का है। तो मान लेते हैं कि इसका मार्क्स कितना आ गया 100 आ गया सी का। अगर 100 मान भी लेते हैं तो बी का वैल्यू कितना आएगा, बी का मार्क्स कितना आ जाएगा। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 100/15 हो गई, 100 बाई कितनी हो गई 15 हो गई। तो 12 यूनिट की वैल्यू पूछा है, 12 यूनिट की वैल्यू पूछा है, कितना आ जाएगा देखिए 5 से 3 हो जाएगा, 5 से 20 हो जाएगा, 3 चौक 12। मतलब मैक्सिमम मार्क्स बी का कितना आ सकता है 80 आ सकता है, वो भी कब, जब सी कितना लाएगा 100, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स किसका देखिए सी का है 15 यूनिट, तो उसी को क्या मान लिया हमने 100 मान लिया। चलो मान लो सी ने 100 लाया होगा, है ना, तो भी बी का वैल्यू कितना आएगा 80 आएगा। मतलब सी मैक्सिमम 80 नंबर ला सकता है ना, किसी भी, या तो उससे कम ही आएगा, ज्यादा तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि सी 100 लाया होगा। मान लो सी ने ही क्या लाया 50 लाया, तो अगर सी ने मान लीजिए 50 लाया होगा तो फिर बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, बी का मार्क्स कितना हो जाएगा 40। तो देख रहे हैं कम आ सकता है, लेकिन क्या 80 से ज्यादा आ सकता है, नहीं, क्यों, क्योंकि सी 100 से ज्यादा नहीं ला सकता। तो क्या कभी भी बी का मार्क्स 80 से 90 के बीच में आ सकता है क्या, पॉसिबल ही नहीं है, इस गैप में तो नहीं आएगा, क्योंकि मैक्सिमम ही 80 आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे क्या कर रहा है देखिए कि इफ दिस इज टू बी डिवाइडेड बिटवीन ए बी सी, फिर से वही सेम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बोला है, मैंने बोला आपको डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर रहा है। देखिए ए बी सी किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, देखिए 1/2, 1/3, 1/4, फ्रैक्शन दिया, इसको कन्वर्ट कर लीजिए किसमें, इंटीजर फॉर्म में। कैसे, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6, 4, 3, है ना। पूछा क्या है, हाउ मच शेयर विल बी गेट, बी को कितना शेयर मिला, बी को कितना मिला 4 यूनिट मिला, कितना 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की वैल्यू निकालना है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना है 6, 4, 10, 3, 13, 13 यूनिट की वैल्यू दी हुई है, कितना देखिए 7800। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 13, अच्छा कितना हो गया 600। पूछा किसका है 4 यूनिट का वैल्यू बताइए, कितना हो गया 2400, कितना हो जाएगा 2400। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, राजू ate 3/8 पार्ट ऑफ ए पिज्जा एंड एडम ate 3/10 पार्ट ऑफ द रिमेनिंग पिज्जा, देन दिस, ये सब डेटा दिया हुआ, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ पिज्जा इज स्टिल लेफ्ट। कॉन्सिक्यूटिव हो रहा है, क्या हो रहा है देखिए, मतलब क्या हो रहा है, सक्सेसिव हो रहा है, क्या हो रहा है देखिए सक्सेसिव हो रहा है। इसने खाया, फिर बचा हुआ उसने खाया, फिर बचा हुआ का कुछ उसने खाया, सक्सेसिव चल रहा है। सक्सेसिव आपको याद होगा ये कंपाउंड इंटरेस्ट में भी लगता है, आपको याद होगा सक्सेसिव डिस्काउंट। इस सबको रिलेट करना सीखिए, ऐसा नहीं कि ये चीज़ सिर्फ रेशियो में है, ये चीज़ कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आता है, ये चीज़ डिस्काउंट में भी आता है। तो पूरा जो कॉन्सेप्ट है उसको रिलेट करना आना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन को करेंगे सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, मैं वो आपको सिखा रहा हूँ। कुछ नहीं करना, पूरा चाहिए होता है 100 मान लीजिए, है ना, बेटर रहेगा। आप क्या कीजिए 8, 10 और क्या दिख रहा है 7, इसका एलसीएम ले लीजिए, सबसे इजी रहेगा।
क्या कीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना आ रहा है 8 से 56, और उधर मुझे 10 दिख रहा है, सीधा सीधा 560 वैल्यू ले लीजिए, आसानी से काम खत्म हो जाएगा। वो भी नहीं करना तो x मान लीजिए तो भी चलेगा। तो क्या हुआ, 3/8 खा गया उसने, 3/8 खा गया, बचा कितना, बचा कितना 5/8, यस और नो, बचा कितना 5/8 बच गया, 3/8 खा गया, 5/8 बच गया। अब ये उसके पास बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, ये किसके पास गया, इतना बचा हुआ क्वांटिटी किसके पास गया, एडम के पास गया। उसने क्या किया, इसका 3/10 खा गया, तो बचा कितना 7/10, इसका कितना बच गया 7/10, यही तो बचा, कितना बच गया 7/10। अब ये जो पूरा बचा हुआ किसके पास गया, ये गया रेनू के पास, उसने कितना खाया 4/7 और द पिज्जा दैट वाज लेफ्ट, रेनू इतना, हाँ जो बचा हुआ था उसका 4/7 उसने खा गया, तो उसने कितना छोड़ा 3/7, उसने कितना छोड़ा 3/7, है ना। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द पिज्जा इज स्टिल लेफ्ट, तो ये क्या गया, बचा हुआ गया, कितना बचा हुआ, फ्रैक्शन निकालिए टोटल, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10 कैंसिल हो गया, कितना गया भाई 3x अपॉन कितना गया, देखिए 8 दूनी 16, ये आ गया। मतलब कितना बच गया, x का कितना पार्ट बच गया 3/16 बच गया, है ना, कितना पार्ट बच गया, x का 3/16 बच गया। अगर ये पूछा होता कितना खर्च हो गया तो कितना हो जाएगा 13/16, कितना गया आंसर 3/16, 3/16। या इसी को आप चाहो तो आप, है ना, वो सक्सेसिव फॉर्म में भी लिख सकते हो, आपने सीखा होगा सक्सेसिव फॉर्म में भी लिख सकते हो, है ना। 8 था 3 खा गया, कितना बचा भाई 5, है ना, तो 8 क्या लिख दीजिए 5, है ना। फिर 10 था 3 खा गया, कितना बचा 7, तो 10:7, तो वो भी लिख सकते हो, वो भी लिख सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे भी लिख सकते हैं, आंसर तो सेम ही आएगा, बट ये मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, इसमें गलती होने के चांसेस कम होते हैं, है ना। प्रॉपर ऑर्डर में चलता रहेगा। 3x/16 बच गया, हमें क्या पूछा था, फ्रैक्शनल वैल्यू बताइए कितना बच गया, तो 3/16 बचा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, द एंट्री टिकट ऑफ ए फंड पार्क वाज इंक्रीज इन द रेशियो, एंट्री टिकट का जो प्राइस है ना वो बढ़ गया, किस रेशियो में बढ़ गया 7:9, पहले 7 रुपये लगते थे, 7 यूनिट था, अब 9 यूनिट लग रहा है। तो उसके कारण क्या हो गया, फुटफॉल्स फेल, मतलब आने वालों की संख्या क्या होगी, कम हो गई, ऑडियंस जो है ना वो कम हो गए, किस रेशियो में कम हो गए भाई 13:11 में कम हो गए, ठीक है। तो पूछा कि व्हाट इज द न्यू डेली कलेक्शन इफ द डेली कलेक्शन बिफोर इतना था, ठीक है, पहले इतना कलेक्शन होता था, अब कलेक्शन क्या हो रहा है। तो अब खुद सोचिए जो कलेक्शन होगा क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसके, प्राइस के और ऑडियंस के, होगा कि नहीं, ये चीज समझिएगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी जो मेथड है, 2-3 मेथड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी मेथड, फिर हो गया मिक्सचर एलिगेशन मेथड, ये सब मेथड, ये सब चैप्टर नहीं है, उसको चैप्टर तक बांध के मत रखिए। फिर आपका डेविएशन मेथड हो गया, ये सब ये मेथड है जो आपको कैलकुलेशन में काफी हेल्प करता है ना, इजीली चीजों को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेथड सीधा सीधा दिख रहा है कि पहले उसकी इनकम कितनी थी 1391, पहले उसकी इनकम कितनी थी 91 यूनिट थी, 91 यूनिट था उसका इनकम, अब कितना हो गया 11,99, 99 यूनिट हो गया। तो पहले तो ये दिख रहा है कि, है ना, कि नंबर ऑफ जो यूनिट है वो इंक्रीज हो गया, मतलब उसका इनकम बढ़ गया है। कैसे बढ़ गया भाई, उसने प्राइस घटाया, सॉरी प्राइस बढ़ाया, है ना, नंबर ऑफ ऑडियंस कम हो गया, लेकिन जिस रेशियो में उसने प्राइस बढ़ाया ना, उस रेशियो में नंबर ऑफ ऑडियंस कम नहीं हुए, उस रेशियो में कम नहीं हुए, तभी तो ओवरऑल जो इनकम क्या उसका बढ़ गया। देखिए ना, पहले इनकम कितना था 91 यूनिट, अब इनकम कितना हो गया 99 यूनिट, इनकम क्या हो गया, बढ़ गया। कितना यूनिट बढ़ गया, 8 यूनिट बढ़ गया, कितना बढ़ गया 8 यूनिट बढ़ गया, है ना। अब निकालने के दो तरीके थे, 91 की वैल्यू दी हुई, देख लीजिए 91 की वैल्यू कितनी दी हुई, देखिए 91 यूनिट की वैल्यू दी हुई कितना 227,500 ये दिया हुआ है ना। 91 यूनिट की वैल्यू दी हुई है, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए कितना आएगा, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए कितना आएगा। तो कैंसिल हो रहा है क्या, देखिए 7 + 12 तो 14, 12 तो 14 तो 16, है ना। अच्छा 91 से कैंसिल करा, 13 से कैंसिल कर लेते हैं, 13 से कैंसिल कर लेते हैं, 1 7 2 97, 13 से 91, 6 13 5 65, ये हो गया 13 से। फिर 7 से कैंसिल कर लीजिए, कितना आ गया, 7 से कैंसिल करेंगे तो 7 दूनी 14, 3 7 5 35, ये आ गया। देखिए 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 2500। अब दो तरीका है, या तो आप क्या कीजिए 99 यूनिट का वैल्यू निकालिए डायरेक्ट, या उससे अच्छा क्या कीजिए 8 यूनिट का वैल्यू निकाल दीजिए, 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी वो निकाल लीजिए और इसमें क्या करिए ऐड कर दीजिए। दोनों तरीका, अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने में कंफर्टेबल है तो कर लीजिए, है ना। 99 × 25 कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। 99 × 25 कर लीजिए, कितना आ जाएगा 45 है, कितना आएगा 45 और 18 कितना आ जाएगा 63, है ना 63 और 4 कितना आएगा 67,
ये 9 दूनी 18 से कितना आ गया 24, इतना आ गया फाइनल आंसर। अगर करेंगे तो ये 00 ये वाला ऐड कर दिया हमने, कितना आ गया 247500, 247500 ये आ जाएगा, है ना। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, 8 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए। 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 कितना हो जाएगा 200, मतलब ये आ गया 20,000 आ गया। 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 20,000। 20,000 क्या कीजिए इसमें ऐड कर दीजिए, 20,000 क्या कीजिए इसमें ऐड कीजिए, तो 27,500 था, 20,000 ऐड करेंगे कितना होगा 47,500, 47,500। तो ये तरीका भी है। तो कैलकुलेशन कैसे करना वो आप देख सकते हैं ना। फिर से वही सवाल देखिए क्या कर रहा है, वही सेम देखिए, टिकट का प्राइस इस रेशियो में बढ़ गया, है ना। ऑडियंस जो है आना क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे क्या था, सॉरी प्राइस बढ़ा दिया तो टिकट क्या हो गया, कम रेशियो में बिकने लगा, है ना, कम रेशियो में बिकने लगा, ठीक है। इसको आप एज ए होमवर्क कर लीजिएगा, इसको एज ए होमवर्क कर लीजिएगा। फिर से वही पूछा, इफ रिवेन्यू बिफोर इंक्रीज इन प्राइस ऑफ टिकट वाली, पहले इतना था अब कितना हो गया, ठीक है। सेम रिपीटेड सवाल है, हैज टू बी डिवाइडेड अमंग दिस, ठीक है। इसको भी कर लीजिए, देखिए फटाफट, एक्स वाई जेड क्या रेशियो दिया, देखिए x गेट्स 4/5 ऑफ y, 4/5 मतलब ये 4 ये क्या हो गया 5, ठीक है। अगला रिलेशन क्या दिया, रेशियो लिखने आना चाहिए 2/3 ऑफ z, 2/3 ऑफ z मतलब अगर 3 को z को 3 मिला, इसको कितना मिलेगा 2, कोई मुश्किल नहीं, रेशियो लिखना आना चाहिए। अब हमें एक्स वाई जेड में रिलेशन निकालना, क्या करेंगे, ये 5 ये क्या करेंगे 2, कितना का देखिए 8:10:15। क्या पूछा है, हाउ मच मोर डज जेड गेट ओवर एक्स, जेड को एक्स से कितना ज्यादा मिल रहा है, 7 यूनिट ज्यादा मिल रहा है। तो टोटल निकाल लीजिए, 11,555 किसकी वैल्यू है, 15, 10, 25 और 8 33 की वैल्यू है, किसके 33 यूनिट की वैल्यू दिए हुए, 7 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछा, कर लेंगे कैलकुलेट। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, कुछ नया क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा। अकॉर्डिंग टू द विल द वेल्थ इतना वाज डिवाइडेड बिटवीन द सन एंड डॉटर, दिस रेशियो हाउ मच शेयर डिड द सन गेट। बहुत सिंपल है, कर लीजिएगा, रेशियो को पहले कन्वर्ट कर लीजिएगा किसमें, इंटीग्रल फॉर्म। क्या दिया रेशियो, देखिए सन और डॉटर का रेशियो दिया हुआ 2/3 और इसका कितना दिया 5:5/4। तो क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, रेशियो क्या आ जाएगा 8, ये कितना आ जाएगा 15, कितना आ गया 8:15, ये रेशियो आ गया 8:15, है ना। इसको 8 यूनिट मिला, डॉटर को 15 यूनिट मिला, ठीक है। टोटल कितना देखिए, ये किसकी वैल्यू है 23 यूनिट की, निकाल लेंगे। देखिए 1 कप है जूस एंड वाटर इन द रेशियो 5:2 while another cup of the same capacity has them in the ratio 7:4. If content of both the cup are poured in a vessel, then what will be the final ratio of water to juice in the vessel? ध्यान समझिएगा, दोनों की कैपेसिटी सेम है। क्या बोला, दोनों की कैपेसिटी सेम है। ध्यान समझिएगा, पहला जो जूस और वाटर का रेशियो फर्स्ट में कितना है 5:2, ठीक है। दूसरे में रेशियो क्या है 7:4। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है ना, कि डिफरेंस सेम करना है या सम सेम करना है। दोनों का बोला कैपेसिटी सेम है, तो दोनों का जब मैं ऐड कर रहा हूं तो कितना आ रहा है, देखिए 7 यूनिट आ रहा है, यहाँ पे कितना यूनिट आ रहा है 11 यूनिट आ रहा है। ये कैसे, रेशियो कुछ भी हो, है ना, पानी कम है जूस ज्यादा, उससे मतलब नहीं है। जूस प्लस वाटर जब दोनों को मैं ऐड करूं तो ओवरऑल क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, क्योंकि दोनों ग्लास की कैपेसिटी क्या सेम है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, पहले सेम करना पड़ेगा। क्या तरीका है, ये 7 है ये 11 है, दोनों को इक्वल करना, दोनों क्या है देखिए, दोनों क्या प्राइम नंबर है। सेम करने का तरीका क्या है, इसको क्या करना पड़ेगा 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कितना गया देखिए, ये कितना आ गया टोटल 55 और 22, 55:2 कितना हो गया 22, ठीक है। और इसका रेशियो कितना हो गया देखिए 49:28। अब हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई एक तरह से सोचिए तो। देखिए टोटल ये भी कितना है, टोटल ये भी कितना देखिए 77, कितना 77, टोटल ये भी कितना देखिए 77। अब दोनों को मिक्स कर दिए, दोनों को मिक्स कर दीजिए, ये कितना गया देखिए 104, ये कितना हो गया 104, ये कितना हो गया 28 और 22 कितना हो गया ये 50। मतलब रेशियो कितना हो गया 52:25। रेशियो कितना आ गया 52:25। पूछा क्या भाई देखिए वाटर टू जूस, अच्छा वाटर टू जूस पूछा, दिया गया कैसा है जूस टू वाटर। देखिए ये भी एक तरीका है इनका गलत कराने का। ध्यान दीजिए, ये जूस है ये वाटर है। हमने जो रेशियो निकाला हो किसका है, जूस और वाटर का है। पूछा किसका, वाटर जूस का। देख रहे हैं, ऐसे भी गलती कराएंगे, इस तरह का मिस्टेक ज्यादा होता है। तो आंसर क्या होगा 25:52, 25:52। देख रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन में दिया है
तो इससे ध्यान से बच के रहिएगा, इस तरह की गलतियां होती है ना। फर्स्ट ही ऑप्शन में उन्होंने क्या दिया 52:25 जो अपना आंसर आया, बट ये आंसर नहीं है क्योंकि क्वेश्चन उसने उल्टा करके पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है कि वेन 5 चिल्ड्रन फ्रॉम क्लास ए ज्वाइन क्लास बी, है ना, ए से बी में गया 5, है ना। मान लीजिए दोनों की संख्या मान लेते हैं एक्स और वाई है, ठीक है। ए में एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट है, वाई में बी में वाई नंबर ऑफ स्टूडेंट है। अगर इसमें से 5 इसमें जाता है तो दोनों की संख्या क्या हो रही है, बराबर हो रही है। इसका मतलब सीधा सीधा दिख रहा है कि दोनों के बीच में गैप कितना है, 10 है ना। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है, y प्लस 5। सीधा सीधा दिख रहा है कि x और y में डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 का डिफरेंस आ रहा है वाला, है ना। इसमें क्या है, 10 बच्चे ज्यादा है, x में 10 बच्चे ज्यादा है, ठीक है। और फिर क्या हो रहा है कि b से 25 गया a में, तो संख्या डबल हो जा रहा है, मतलब x प्लस 25, है ना, और ये y माइनस 25, ये क्या रिलेशन है दोनों में, डबल का रिलेशन है ना, ये 2 टाइम्स है, ठीक है। तो यहां से रिलेशन क्या गया, देखिए x माइनस 2y की अगर मैं बात करूं, है ना, x माइनस 2y की बात करूं तो -50 और माइनस कितना हो गया, -75, ये 72 ये आ रहा है। देखिए तो x और y की वैल्यू पूछा, क्योंकि x y का रेशियो पूछा है तो x y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कितनी आ रही है देखिए, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, है ना, तो अगर मैं माइनस कर दूं डायरेक्ट, अगर मैं डायरेक्ट माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा, वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए इधर कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू कितना आ रहा है, देखिए 75, है ना। इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो y की इक्वल टू कितना हो जाएगा, 85, कितना आ गया देखिए 85, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 85। अगर y 85 है तो x कितना हो जाएगा 95, x कितना हो जाएगा 95। तो रेशियो क्या आ गया, x/y का रेशियो पूछा, कितना आ जाएगा देखिए 19:17, 19:17 कितना आ जाएगा 19:17 आ जाएगा, है ना। आराम से निकाल सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं, ठीक है। तो कई बार कुछ डेटा ऐसा होगा ना जिसमें हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि जितने भी डेटा दिया है देखिए आप एग्जैक्ट वैल्यू के फॉर्म में दिया, 5 घटाया फिर 25 ऐड किया, देख रहे हैं। इस केस में क्या होगा, कई बार आपको वैल्यू आपको फाइंड करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप नहीं निकाल सकते। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है कि बिफोर अ बैटल द रेशियो ऑफ टैंक टू प्लेन इन एन आर्मी वाज इतना, है ना, मतलब युद्ध से पहले रेशियो ऑफ क्या दिया देखिए, टैंक और प्लेन, टैंक और प्लेन कितना रेशियो दिया 5:3। ध्यान समझिएगा, है ना। अब कई लोग इसको रटते हैं कि अच्छा टैंक आर्मी का सवाल ऐसे करेंगे, इसका सवाल वैसे, कुछ रटना नहीं है। मैंने जो क्रॉस प्रोडक्ट आपको बताया मिक्स वाला, है ना, कि कुछ अलग ऐड कर रहे हैं कुछ अलग माइनस कर रहे हैं, सारे सवाल उसी से बनने वाले हैं, मैक्सिमम सवाल जो अच्छे क्वेश्चन होंगे। और अगर सेम है, सेम ऐड हो रहा है सेम माइनस हो रहा है, उसका मतलब बताया आपको गैप को क्या करना है, इक्वल करना है बस, ठीक है। तो कितना था पहले 5:3। ड्यूरिंग द वॉर 1000 टैंक्स वर डिस्ट्रॉय एंड 800 प्लेन्स वर डिस्ट्रॉय। 800 टैंक डिस्ट्रॉय हो गया युद्ध में और 800 क्या हो गया, प्लेन जो है डिस्ट्रॉय हो गया। तो जो रेशियो बचा क्या बचा टैंक और प्लेन का 2:1, ये इनिशियल ये फाइनल, है ना। कितना डिस्ट्रॉय, टैंक कितना डिस्ट्रॉय हुआ देखिए 1000, कितना 1000 डिस्ट्रॉय हो गया। तो आप चाहो तो माइनस लिख सकते हो, बट यहाँ भी डिस्ट्रॉय है तो फिर माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों जगह सेम साइन है। यहाँ पे कितना डिस्ट्रॉय हुआ है, प्लेन कितना डिस्ट्रॉय हुआ 800, कितना डिस्ट्रॉय हो गया 800, ठीक है। पूछा क्या है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ टैंक्स आफ्टर द वॉर, नंबर ऑफ टैंक्स, टैंक पूछा आफ्टर द वॉर, इसकी वैल्यू पूछा है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि अगर इसकी वैल्यू पूछा तो क्यों ना रेशियो को उल्टा लिख दें, नहीं तो क्या करेंगे बाद में फिर माइनस कर लेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कितना देखिए 1600 माइनस 1000 कितना आ गया 600। ये जो 600 है किसकी वैल्यू है देखिए 5 माइनस से कितना आ गया 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 600। मतलब स्टार्टिंग में कितना था टैंक, स्टार्टिंग में टैंक कितना था 3000, कितना था 3000, 1000 डिस्ट्रॉय हो गया, कितना बचा 2000, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है 2000, कितनी आ गई 2000। आंसर कितना आ जाएगा 2000, कितना आ गया 2000, है ना। तो बहुत सिंपल है, आप काम ये भी कर सकते थे, डायरेक्ट 2:1 इधर लिख दो, 5:3 इधर लिख दो, जो चाहिए उसको ऊपर लिख दो तो डायरेक्ट आ जाएगा, माइनस करने का झंझट खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। इन अ कॉलेज यूनियन देयर आर 48 स्टूडेंट, टोटल कितने हैं 48 स्टूडेंट्स हैं कॉलेज यूनियन में। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल इज 5:3। बॉयज गर्ल्स का रेशियो कितना है 5:3। टोटल कितने हैं 48, टोटल कितने हैं 48। देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। द नंबर ऑफ गर्ल्स to be added in the union so that the number of boys to girls ratio is 6:5। ध्यान से समझिएगा क्या बोला है, क्या बोला है कि कुछ नंबर ऑफ गर्ल्स ऐड हो गए यूनियन में और जो नया रेशियो बना है बॉयज और गर्ल्स का कितना बन रहा 6:5, 6:5। ये न्यू रेशियो है,
ये क्या है, न्यू रेशियो है ना। इसमें क्या हुआ, कुछ गर्ल्स ऐड हो गई प्लस हो गई तो रेशियो ये बन गया। आप खुद सोचिए कि गर्ल्स ऐड हुई है, बॉयज तो ऐड नहीं हुए, है ना, बॉयज तो ऐड हुए ही नहीं, तो फिर इसका रेशियो, इसका वैल्यू कैसे चेंज कर गया, इसका वैल्यू तो चेंज नहीं करना चाहिए था। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है कि पहले 5 बॉयज थे 5 यूनिट, अभी भी तो 5 यूनिट रहेंगे ना। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, लैंग्वेज को पकड़िए और सीखिए, अप्रोच सीखिए, वरना रटते रह जाएंगे। इतनी वैरायटी है एक एक चैप्टर में कि ओवरऑल जब सिलेबस कंप्लीट होगा आपसे खत्म ही नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है, इतने कंफ्यूज हो जाएंगे। चीज़ों को पकड़िए, ऐसा नहीं कि रटना, इसमें क्रॉस लगाएंगे, इसमें ये लगाएंगे, इसमें वो लगाएंगे, ऐसा नहीं। आप खुद सोचिए, लॉजिकली सोचिए कि मैंने क्या बोला कि रेशियो की वैल्यू अगर आप कुछ चेंज नहीं कर रहे हो तो रेशियो की वैल्यू हर जगह सेम ही होती है। आप उसको 10 बार लिखेंगे 10 जगह सेम ही आएगी। जब यहाँ बॉयज 5 है तो यहाँ बॉयज 6 कैसे हो गया, आपने बॉयज में तो कुछ कोई चेंज किया ही नहीं, तो फिर बी की वैल्यू हर जगह क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। हाँ, गर्ल्स का चेंज करेगा क्योंकि आपने गर्ल्स ऐड किया। तो इट मीन्स इन दोनों को क्या करना है, इक्वल करना। कैसे इक्वल करेंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा क्या इक्वल। कितना बनेगा नया रेशियो, देखिए 6 5 कितना हो जाएगा 30 और 6 3 18, ये कितना हो गया 18। ये कितना बनेगा 30 और 5 5 25। अब देखिए चीजें सही दिख रही है, पहले भी बॉयज 30 थे अभी भी 30 है। गर्ल्स पहले 18 थी अब कितनी हो गई 25। कितना यूनिट ऐड हो गया, 7 यूनिट ऐड हो गई। गर्ल्स में 7 यूनिट का इंक्रीमेंट हो, वही पूछा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितना ऐड हुई, मतलब 7 यूनिट की वैल्यू पूछा है। 48 किसका हो गया, स्टार्टिंग दिया 30 प्लस 18 कितना हो गया 48, तो 48 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है 48, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, मतलब टोटल कितनी लड़कियां ऐड की गई 7 गर्ल्स को ऐड किया गया। कितनी ऐड किया गया 7 गर्ल्स। तो लैंग्वेज को पकड़िए, अगर आप नहीं पकड़ेंगे तो रटते रह जाएंगे, रटेंगे तो सिलेक्शन होने वाला नहीं। ठीक है, आज ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। जितने भी मेंस के क्वेश्चन है 10 to 23 लगभग सारे हम फिनिश करेंगे, जितने भी वैरायटी है सारे कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।